हाँ तो तालों के फिर से स्वागत बा तालों एकदम प्यारा सा चैनल द साइंस स्ट्रीम में। हमार नाम अमित कुमार, हम तालों एकदम प्यारा सा दोस्त के जिसन व्यवहार करे वाला बानी आ एकदम बढ़िया बढ़िया तालों के फिजिक्स सिखावे वाला बानी। आज जोन बा हमनी के सीखम जा पहिलका चैप्टर जोन के नाम है मात्रक अम्बिमा। पूरा एक ही वीडियो में शुरू से लेके अंत तक कवर कर लेवल जाई, लेकिन तहारा लोग के भावना, तहारा लोग के प्यार, तहारा लोग के सपोर्ट हमारा साथे रही तब नो। लेकिन हाँ देखा शुरू से पढ़ाई आ शुरू में तनी सा मजा आई आ बीच में तनी साजा आई, लेकिन बाद में मजा आई, लेकिन लागो रहब तब तो ई बात बाबू हमार जान लो कि मजा साजा ना हो तो मजा के मजा ना, साजा के साजा ना। माने यदि तहरा के मीठा खियावल जाओ तो खाली मीठा खइब तो शुगर हो जाई, तीखा खइब बवासीर हो जाई। तब मीठा तीखा दोनों मिला के खा, सुख दुख जीवन में आवे जो ए ना कि ए बाबा खाली सुखे दीना, खाली सुखे दीना, ए बाबा खाली दुखे दीना। तो दुख में पगला जीव, सुख में पगला जीव, सुख दुख आवत रहेला, जीवन बदलता बदलत रहेला, घबराए के जरूरत नहीं के जा चिल। चलावा हमने के आवाज पहिल का चैप्टर चल दिखाने के पूरा कंप्लीट रिवीजन, लेकिन वीडियो छोड़े के नहीं खे, पूरा कंप्लीट वाच करे के बाद मजा आई। हाँ मोकी मजा ना आई ऐसा भइल बा, कभी कभी होई ना होई हो करे जा। अब मिलाव है सुन, चलो देखो चैप्टर 1 के नाम हो तहार, चैप्टर 1 के नाम हो तार का मात्रक। रंग है लाल, लाल पर सब, लाल पर होगा सब कमाल। ओके नाम है मात्रक एवं मापन। ये आज हमनी के पूरा चैप्टर के शुरू से लेके अंत तक हमनी के सीखम जा। आता ना बेसिक छोटा छोटा बात नो, आता ना छोटा छोटा बात को कतना छोटा छोटा बात, बहुत बहुत छोटा छोटा बात। चलाव तो हमनी के सबसे पहले जब फिजिक्स से स्टार्ट करत नहीं जा, जब चैप्टर स्टार्ट करत नहीं जा तो एकरा में सबसे पहले का हमनी के बात सीखे रहे कि भौतिक राशि ह का, भौतिक राशि कहल कोना के जाला। सबसे पहले का ये महत्वपूर्ण टॉपिक कि भौतिक राशि ह का, भौतिक राशि, भौतिक राशि ई का हो तो अब बताओ तनी भौतिक राशि का हो। चलो देखा जब हमने के एगो जैसे कह देंगे कि एगो कौन नियम बोला फिजिक्स के तो कहला न्यूटन के दूसरा का नियम कह देला किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। मान लो एकरा में से बल के हटा दो, संवेग के हटा दो तो नियम व्यक्त कर पैब किसी वस्तु पर लगने वाला के समानुपाती होता है का, बुझाते नहीं के हो। एकरा में से बीचे वाला चीज गायब हो गई हो तो समझ में आयल कैसे हो, तो कहता बताइल कैसे हो। तो जहाँ समझ कि यदि हमार नियम बा तो नियम में से कुछ ऐसा पद बा जौना के हमने के हटा देला से नियम व्यक्त ना होई। कहता था हटावे के बाद तो वही हटावे, तो वस्तु के हटा दे तो नियम व्यक्त कर देबो, तो वस्तु के हटा देबो तो पदार्थ का सटाइयो तो दिलो, तो वस्तु के जगह पदार्थ इस्तेमाल कर सकत रह, लेकिन बल बल हटा के दोसर जगह नहीं कर काहे, देयर इज वन पीस, एक एगो पीसे बा बल, बल के छोड़ा दोसर जगह पे नहीं रख सकत, नामे एक एगो बा जन ल वन पीस। तो कहे का मतलब का, जैसे हम कहने किसी वस्तु पर किसी समझत रहेगा मजा आई। देखो हम कहनी तार पूरा वीडियो किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के दर क्या लिखने लगा स्टार्टिंग में के समानुपाती होता है। समझ बाबू हमारे समझो, ले ले राम एथी का कहा जाला हो, जड़ी बूटी हो समानुपाती होता है, होता है। चलो देखो मान लो हम कहने की फिजिक्स के तहार नियम है, दूसरा का नियम है न्यूटन के फिजिक्स के नियम है, तो ये नियम के व्यक्त करे खातिर का जरूरत पड़ल, तो एक जरूरत पड़ल बल, एक जरूरत पड़ल संवेग। मान लो कि नियम के हटा देब तो ई वाला दोनों के हटा देब, तो दोनों के हटा देब नु तो नियम व्यक्त ना होगी। कहता है दोनों के आई वस्तु के हटा देब तो नियम व्यक्त कर देब तो पदार्थ कह देब, तो कहता मान लो परिवर्तन के हटा देब तो नियम व्यक्त कर देब तो बदलाव कर देब, बुझाता। यानी दोसर शब्द हटैब तो जगह पर दोसर रखा सकता, लेकिन हई पद हटैल तो तहार व्यक्त होके वाला नहीं है। तो भौतिक के नियम है क्या है, भौतिक के नियम। अब भौतिक के नियम को व्यक्त करने के लिए तहार जवन पद के जरूरत पड़ल, यानी फिजिक्स के नियम व्यक्त करे खातिर जवन तहार पद के जरूरत पड़ता उहे पद के नाम का है
भौतिक राशि ह का ह भौतिक राशि ह। यानी भौतिक राशि का परिभाषा का बा? तो भौतिक के नियमों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि। एगो और बात, ताहार लोग के हम परिभाषा ना लिखवाई, ऐसा ना कि हम बोलते हैं लिख लो चाहे बोर्ड पर बन छाप लो ना। तार लोग के जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे गई बा ओकरा पर मैसेज करब तार हैंड राइटिंग नोट से मिल जाई, तार लोग व्हाट्सएप पर भेज देवल जाई। ठीक बा? तो तू लोग जेकरा जेकरा मान ला कि नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर बा ओकरा पर जाके तू कांटेक्ट कर, तारा नोट्स प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो घबराए के नहीं के, तार लोग खाली समझते हुए चले के बा। और ओकरा बाद स्क्रीनशॉट लेवत चलियो। ऐसे तार कह जाला दुनिया के बेहतरीन नोट्स ना हमार होकेला ना तहार होकेला, सबसे बढ़िया नोट्स उ होकेला जौन तू खुद से अपन लिख के बना के तैयार करेला। तो भौतिक राशि कोना कहल जाई? तो किसी वस्तु फिक्स के नियम है। तो भौतिक के नियम को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उस पद को ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। एक मतलब बा कि बल और संवेग क्या है? भौतिक राशि है। तो डिफिनीशन अपना से दे सकता रखा कि भौतिक के नियम को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है, अच्छा है रूपवा बदल दो, भाषावा बदल दो, का जिन पदों के द्वारा भौतिक के नियम को व्यक्त किया जाता है, जिन पदों के द्वारा भौतिक के नियम को व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि होखेला कौ प्रकार के? तो दो प्रकार के होखेला। कौन कौन हो? तो पहला जवन होखेला तहार मूल्य राशि होखेला, एक दूसर नाम आधारी राशि होखेला, आधारी राशि होखेला। और दूसर का नाम का बा हो? वैतुपन राशि, वैतुपन राशि होखेला। तो कहता बतावल का चाहता रह, दू को काहे बांट देल? आए दू को काहे बांट देल? तो देखो मूल्य आधारी राशि कोना के होखेला कि वैसा राशि जो ना के व्यक्त करे दूसरा के जरूरत ना पड़ला। जैसे को बजे था तो कहला 12 बजे था, कोई कितना लंबा बाड़ो? ए भैया 5.5 फीट के बानी। तो कितना वजन है? वो 60 किलो। तो ये सब व्यक्त करे खातिर तारा दूसरा के जरूरत पड़ता है, एक न बताओ मैं कह दे बता रहा। लेकिन पूछे नहीं कि कितना चाल से घरे से अला हो जब कत घर ही तो बानी। मान लो बाजार कितना चाल से जब हो तो कह देला तू है से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एगो चीज नहीं है में दूगो बा, किलोमीटर भी बा घंटा भी बा। काहे कि चाल के फॉर्मूला बाबू हमार का होखेला? दूरी बाटा समय होखेला, दूरी बाटा समय होखेला। तो चाल के व्यक्त करे तरह का चाहिए? दूरी चाहिए और समय भी चाहिए। चाल के व्यक्त करे खातिर का चाहिए? तारा दूरी चाहिए और समय चाहिए। इस समझ में आई कि ना? तो अब का सीखल जैसे, यानी चाल एगो व्युत्पन्न राशि है, जबकि उहे हमनी के बात कर दी जा तार लोग के मूल राशि के या मूल राशि आधारी राशि के ई का होखेला? ई वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता ना होखेला। ये फिक्स बाकी 7 गो रही। मूल राशियों की संख्या फिक्स बाकी 7 गो रही। लेकिन व्युत्पन्न राशि की संख्या गिन रहा तो 7 गो का पूरा 7 गो के आगे पीछे घूम के पूरा बारात लगा दी हमसे। जान लो? तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दहिना कभी बाएं, कभी गुना कभी भागा, कभी ई कभी ऊ। तो ऐसे कह के आई तार व्युत्पन्न राशि। लेकिन एगो बात जान लो, मूल राशियों की संख्या कितना बा? तो मूल राशियों की संख्या जौन बा वो 7 गो बा। कौन कौन? लंबाई, याद रखे के बाद द्रव्यमान, कौमा समय, कौमा विद्युत धारा, कौमा तापमान, कौमा पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, कौमा ज्योति तीव्रता। इस प्रकार से यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता। देख लो कौगो भइल? 3 4 5 6 7, सातों के नाम याद रखे के बाद कि मूल राशियों की संख्या कौगो बोला? 7 गो। कौन कौन? लंबाई, घरे बोला लेकिन बोला लंबाई, द्रव्यमान, समय, बोला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता। बुझाइल? तो इस 7 गो तहार का हो गिलक मूल राशि हो गिलन सब। अब व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि की संख्या तो बहुत बा। जैसे हम कह देनी की तरह से बल बताओ, बल का हो तो बल के सूत्र होखेला का? द्रव्यमान गुना
त्वरण। तो बताओ ई बल अकेले व्यक्त होई का दूगो त लगवार चाहिए के भैया तहरा बिना तो जाइम ना। तो कहता कि तब तो तू व्युत्पन्न राशि कहब। तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरा का जरूरत ना होकेला मैंने स्वतंत्र रूप से व्यक्त होकर कहल जाला मूल राशि पर 7 होकेला संख्या। अब ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि। इतना बुझाइल राशि का होखेला आ राशि को प्रकार के होखेला ओकर परिभाषा का होखेला। पहले का टॉपिक क्लियर। राशि का होखेला तो बोला है से जिसके द्वारा भौतिक के नियम को व्यक्त करते हैं, जिन पदों की सहायता से भौतिक के नियम को व्यक्त करते हैं उसे राशि कहते हैं। आ राशि होखेला कौ प्रकार के? तो दो प्रकार के, एगो मूल राशि एगो व्युत्पन्न राशि। मूल राशि कौन सर? तो मूल राशि जोना के द्वारा जोना के व्यक्त करके दूसरा के जरूरत ना पड़े, जैसे तहर वजन तहर लंबाई तहर समय। गजब। लेकिन 7 को बतेले बने, 7 को याद रखिए, 7 मूल राशि। ओकरा बात कहनी कि व्युत्पन्न राशि बताओ। तो व्युत्पन्न राशि होखेला जोना के व्यक्त करके दूसरा के जरूरत पड़ेला हो जाता। जैसे ओकरा बाद 7 के अलावा जितना होगिलन सब का होगिलन सब व्युत्पन्न राशि। चाल त्वरण संवेग वेग कनीय आवेग कोणीय त्वरण। चलो ये सब याद रखिएगा बाद देखा। तो अब हमने के सीखा राशि हमने के सीख नहीं जा भौतिक राशि या भौतिक राशि के प्रकार का परिभाषा ओकर एग्जांपल सीखे नहीं जा। अब आवा हमने के मात्रक। अगेलका हमने के टॉपिक बा मात्रक। एकरा के इंग्लिश में कहल जाला यूनिट। यूनिट कहल जाला, मात्रक के यूनिट कहल जाला। चलो हमने के बहुत कुछ सीखा नहीं जा, आज सीख के कुछ कुछ मिलावत नहीं जा, मिला के कुछ कुछ बनावत नहीं जा। अब मात्रक कोना कहल जाए? तो राशि के जौना से मापल जाला यानी जिसके द्वारा राशि को मापते उसे मात्रक कहते हैं। कहते तो आसान बा, आसाने तो बा, जिसके द्वारा राशि को मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। बोले दैट सिंपल, इट्स ग्रेट एंड व्हाट इज द वंडरफुल थिंग दिस कुछ सुनना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इस चीज को याद करना है और चीजों को प्रयास करना है, आप लोगों को मजा आएगा। और हम वो मजा ना ऐसा हुआ है कभी होगा ना। तो देखो मात्रक किस कहते हैं? तो जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? राशि को क्या करते हैं? मापते हैं। और आप लोग जानते हैं राशि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और कौन सा होगा? व्युत्पन्न राशि। लेकिन जिस मात्रक के द्वारा मूल राशि को मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। और जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। बात खत्म। तो राशि आप लोग समझ गए, लेकिन यदि हम आपसे बोले कि मात्रक क्या होगा, तो जिसके द्वारा राशि को मापा जाएगा, जिसके द्वारा राशि को मापा जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मात्रक। और चूंकि राशि 2 प्रकार का है तो मात्रक कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कौन कौन? एगो मूल मात्रक होगा, एगो व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो जिसके द्वारा मूल राशि को मापते हैं उसे मूल मात्रक, और जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को मापते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक। तो राशि के एक एग्जाम्पल दीजिए, एगो मात्रक एग्जाम्पल दीजिए। अरे मात्रक जिसे मापा जाता है, मात्रक का केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग किसमें नापते हैं? केजी में। है लंबाई, इसको किसमें नापते हैं? मीटर में। है समय, इसको किसमें नापते हैं? सेकेंड में। तो हई सब जो है ना ये राशि है, और हई सब उसका क्या है? मात्रक। केजी, मीटर, सेकेंड, न्यूटन, केजी, कूलम, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर न्यूटन, स्क्वायर, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बाकी हमने के जिसके द्वारा राशि को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा राशि को मापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। और आप लोग सीखे तो आप लोग 2 चीजें क्लियर किए। क्या? पहला भौतिक राशि क्या होता है, उसका कौन कौन प्रकार, उसका एग्जाम्पल, उसका परिभाषा। उसके बाद मात्रक क्या होता है, जिसके द्वारा राशि को मापा जाए उसे मात्रक कहते हैं। अब राशि 2 प्रकार के तो मात्रक भी 2 प्रकार के, जो मूल राशि के नापी मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मापी व्युत्पन्न मात्रक। दैट सिंपल। का बुझाता? हाँ। तो अब हमने के आगे चल जाए। अब मात्रक के पद्धति देखो। मात्रक के जो पद्धति बा, मात्रक का पद्धतियां, मात्रक की पद्धतियां कौन कौन? ए नंबर जोन बा, ए नंबर एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। बी नंबर सीजीएस पद्धति। फिर सी नंबर एमकेएस पद्धति। और डी नंबर एसआई पद्धति। डी नंबर एसआई पद्धति। ये वाला चौथे खास बा, बाकी सब दिमाग के पछतावा नहीं करेंगे। आई होता तो बुझाए लगता तो अभी भाग जाए का छोड़ के, और रहबा कि ना दिमाग करबो बेचैना पर और मिलाब। तो देखो हई वाला 3 गो जौन हे पट्टी का अलग बा, ए हे रंगे रंगे सेमे करता। अब उजर के कॉम्बिनेशन मिलाब। हई 3 गो घटना देखो, हे पट्टी वाला जौन बतावेला उ सब लंबाई के मात्रक हवन स, लंबाई के। आ बीच वाला सब जौन हवन स
द्रव्यमान के आहे पटी वाला सब जवन हवन समय के। तो परिभाषा कह कि सबके जरूरत काहे पड़ल है, काहे 4 गो पद्धति बांट देला, एक पद्धति में काम ना होत रहे। अब बेचारा लंदन में जोखतरन सा पाउंड में सोना आ जैसे अपन केजी में ना पेलन सा आ 5 किलो सोना लेके फरार भइल बा, आ जाके लंदन में जोखता त पता चल रे भैया 7 पाउंड हो गइल, और रात में लगत रास्ता में जादू भइल बा 5 के 7 हो गइल। अरे बौड़ा कहीं के ए केजी में ना पाइल बा, पाउंड में ना पाइल बा। केजी पाउंड एक के ना होखेला, जानलो, केजी पाउंड में अंतर होखेला। तो ये बात यानी एक यदि मात्रक अलग अलग होखी तो व्यापार करे में कठिनाई आई। तो है सब अलग अलग मात्रा के पद्धति रहे, लेकिन एगो हैसन पद्धति बनावल गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एगो मात्रक बनावल गया कि आज के बाद सब कोई के लंबाई के मीटर में नापे के बाद तोहरो के हमरा के लंबाई के तो कहे के मतलब ई बनू कि हमने के एसआई पद्धति का हम एसआई पद्धति जो है कि हमने के लंबाई के हमने के मीटर में नाप, समय के सेकंड में धारा के तापमान, पदार्थ का परिमाण, ज्योति की तीव्रता, ई सब जितना भी बा उस सबन के जोन बा एगो ऐसन कहल गिला कि आज के बाद पूरा दुनिया भर में एक एगो चीज से सब कोई नापी। ई ना कि तू लंबाई के मीटर में नापत रहा, बगला वाला फुट में नाप के कहता है भैया बतावा कितना वाला का झुरा जी कि ना झुरा जाई, तू हो मीटर में नापो, वो मीटर में नापो, हमो मीटर में नापी, तू हो मीटर में नापो, और तो कको बेरा तू कहब मिला लो। तो सुन, तो एसआई पद्धति का होखेला, एसआई पद्धति ताले कांसेप्ट क्लियर भइला कि एसआई पद्धति का होखेला जोन पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यही से खास है, बाकी सब बकवास है, लेकिन फिर भी बकवास है तो हमन सब तो एमे का तारा खास पढ़े के बाद हेकनी में तीनों में का खास बा। तो कहनी कि मान लो हम पूछे नहीं कि एफ के मान निकाल, अब तू जाना था सूत्र तो बचपने सीखल बड़ा कि एफ के फॉर्मूला एम ए होखेला, हम एम के मान दे देनी तारा के 10 ग्राम, ए के मान दे देनी 2 मीटर सेकंड इनवर्स 2, अब पूछे नहीं कि एफ के मान कितना होखेला, अरे सॉरी पूछे के चीज है, एम के मान 10 देले बा, ए के मान कितना देले बा 2, 10 दूनी का 20, आंसर हो गइल गलत। बोले ई का हो गइल, एम के मान हे बा, ए के मान हे बा, हे गुना कनी हे आंसर आ गेल त हे हंसे काहे लगल। अरे बाबू हमार ए जब मिलावो कि हई वाला जोन बा नु ग्राम में बा, हई सेरुआ मीटर सेकंड इनवर्स 2 में बाड़न स। अरे मान ल दूगो संगतिया बाड़न स, एगो संगतिया व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पूरा एकदम बबरिया झाड़ के होई से अब मरले बस सेंट फेम पूरा एकदम जाता बाराती आ कहत बे चले के आ गोबर गोइठा कइले बा, कहत हां भाई चल मारी लो पड़ावा के भागे ऐसे हम मरले बानी व्हाइट पूरा एकदम जन जौकी के बरान मरले बानी, तू आइल बड़े लेवरिया क के साथे जाई ना जाई कह एक पद्धति में आव ना तो ओकरा के कह के धसोर दी के गोबरा में जाके लेवरिया मान जाके कुछ जल्दी जो कुर्ता पैंट पहन के तो हमरा जैसन चलिए, एके जैसन पद्धति होके चाहिए नु, एके जैसन होके चाहिए तबे नु चल पाई गाड़ी आगे। तब है जे मिलाब तो जब का घटना समझ सज तो एफ बराबर फार्मूला का होखेला एम ए, एफ के फार्मूला का होखेला एम ए, तो एम के मान 10 ग्राम, ए के मान हतना, तब हमने कैसे करनी जा, तो एम के मान रख देनी, ए के मान 10 दूनी कितना हो गइल 20, 10 दूनी कितना हो गइल 20, तो तहार हो गइल 20, लेकिन ई हो गइल गलत काहे कैसे ग्राम में बा मीटर सेकंड इनवर्स 2, तो बोला का गलती का बा, तो देखो हई पद्धति यदि लंबाई को फुट हेने वाला लंबाई के बताइए, बीच वाला द्रव्यमान क्या है, हेरने वाली समय के, देखो परिभाषा देखो देखो चुटुकिया में कैसे परिभाषा दे देला कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे एफपीएस पद्धति कहेंगे। आज यदि लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाए उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। और लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में या समय को सेकंड में मापा जाए उसे एम के एस पद्धति कहा जाता है। तो का तो हेजा देखो हैला है द्रव्यमान के नापले बा ग्राम में आ लंबाई के नाप देला मीटर में। अरे बौड़ा कहीं के तो ग्राम के साथ सेंटीमीटर होखेला तो मीटर का है एगो 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 हो घरे एगो हे घरे कि रहबा दोनों के घरे, एगो देख डले बड़ा चचा ही एगो डले बड़ा मौसा ही है, गबड़ा जी की ना एके पत्ती में रह, या तो सेंटीमीटर ग्राम करो या फिर मीटर केजी करो, या तो है मीटर के सेंटीमीटर बदल दो चाहे ग्राम के केजी में बदल दो तबे नु बनी। तो एजे से तारा पता चलेला कि कौना के संगतिया कौन है, याद रखे के बा कि फुट के साथे हमेशा पाउंड आ सेकंड के रखे के बा, सेंटीमीटर के साथे हमेशा ग्राम सेकंड के रखे के बा, एकरा सीजीएस पद्धति कहल जाला। बुझाता हई एमकेएस, हई एमकेएस जौन बा ई लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय के सेकंड, अरे यही वाला है एसआई पद्धति के हिस्सा हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन बा एसआई पद्धति, एसआई पद्धति बाबू सीख गिला, सब सीख गिला, कहता तो हौ सब बकवास में का पढ़ेला ना, याद रखे कौन का संगति कौन है। अब हमने के एसआई पद्धति पर सीखल जाओ और सीख के गर्दा मचा दो जाओ। अब देखो हम ताके दिखा देते हैं
एसआई पहले मूल राशि लिख लो, तब है ना मूल्य राशि के मात्रा के लिखवा मूल्य राशि। एगो हम तारा के अभी तनी से हल्का संकेतो तारा के बता दे मूल राशि के जन मात्रक होखेला उ का होखेला, ऐसे याद रखिए मूल राशि। अब हमने के टॉपिक आगे बोलो, मूल राशि और मात्रक का होखेला दुए गो पर, लेकिन हल्का आगे हम तारा के बताएं बीमीय सूत्र का होखेला। अभी हल्का हल्का जादू दे दो तनी बीमीय सूत्र तो बतावल का चाहत रहा। अब हमने के टॉपिक को समझ जाओ, बिना टॉपिक के कहानी ना हुई। तो पहिलका देखो, पहिलका जौन बा उ हवा तहार लंबाई। लंबाई को हम लोग नापते हैं मीटर में। अगर बीमित सूत्र का होखेला तो जौना के तू लंबाई के मीटर में नाप सकता रह, सेंटीमीटर में नाप सकता रह, किलोमीटर में नाप सकता रह, डेकोमीटर में नाप सकता रह, प्रकाश वर्ष में। लेकिन हई तीनों जौन हवन स का हवन स तीनों कोना के मात्रक ह। तो तीनों जौन मात्रक ह उ सब कोना के मात्रक ह लंबाई के। आ लंबाई के अंग्रेजी का होखेला लेंथ होखेला। लेंथ काची से स्टार्ट होखेला एल से होखेला, बुझाता। तो यानी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस सब जौन हवन से कोना के मात्रा कौन सा लंबाई के। आ लंबाई के अंग्रेजी लेंथ होखेला, लेंथ एल से स्टार्ट होखेला। एह से एकर बीमीय सूत्र चाहे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर आज का रखब एल रखब, काहे एल से लेंथ होखेला, लेंथ से लंबाई होखेला। यानी जब कभी भी ऐसा आए मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर का रखब एल 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 एल, बुझा एल। तो एकर बीमीय सूत्र का होखेला एल। लेकिन बीमीय सूत्र का हमेशा याद रखिए बड़ा कोष्ठ के अंदर लिखा जाला, ई लाज बचावे खातिर कि तनी खास सवन आ बाकी सब बकवास सवन। तो बी नंबर आबो, एक के बाद बी लिखबो, लिखबो अंग्रेजी या मैथ पॉइंट माय लॉर्ड लंबाई। ओकरा बाद बताओ द्रव्यमान के तनी बता दो। द्रव्यमान के तो हमनी के द्रव्यमान जौन बा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के हमनी के केजीओ में ना पहनी जा, आ ग्रामों में, है टनों में, है मनों में, है क्विंटलों में। लेकिन इसके जगह पर एक ऐसा अक्षर लिखा जाता है जो बताता है सब द्रव्यमान के मात्रा का। और द्रव्यमान के इंग्लिश का होखेला मास। मास का चीज से स्टार्ट होखेला एम से। ए से एक बार एसआई मात्रक तो बाबू हमारी याद रखो, एसआई मात्रक, मात्रक नहीं कौन मात्रक एसआई मात्रक, ठीक बनू। एसआई में क्या था द्रव्यमान के किलोग्राम में, ठीक बनू। आ एकर बीमीय सूत्र के का होखी बड़ा वाला एम, लंबाई के मीटर और द्रव्यमान के किलोग्राम, एकर बीमीय सूत्र का हो जे एम। ओकरा बाद देखो समय के हमनी के सेकंड मिनट घंटा में सभे में लिखे नहीं जा, लेकिन समय का अंग्रेजी टाइम होता है। तो जब कभी सेकेंड मिनट घंटा, सेकेंड मिनट या घंटा आई तो ओकरा जगह पे एगो ऐसा अक्षर लिखबो जोन बतावो कि सब कोना के मात्रा का समय के। और समय के अंग्रेजी का होखेला टाइम। टाइम का चीज से स्टार्ट होखेला टी से। तो बीमीय सूत्र का हो जाए टी कब जब सेकेंड मिनट या घंटा लगल होखी तब। तब देखो हे जा, देखा देखा हे जा तीन। अब समय, समय मिलाना है समय को। समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। बीमीय सूत्र जो होता है टी होता है। आओ सब ज्यों के त्यों बड़ा सा तो जाना चाहत रहनु कि बड़का कोष्ठ काहे लिखते हैं। देखो चौथा जौन बाई विद्युत धारा हो, विद्युत ये तीन गो खास हवन जौन व्हाइट व्हाइट लिखनी है, हई सब पियर का बकवास हवन सब। विद्युत धारा के जौन मात्रक होखेला होखेला एम्पियर। अगर बीमीय सूत्र भी ए, तो बतावा हेकरा हेकरा में कुछ अंतर रह जाई, ए से कहाँ लिखा जाला बड़ा कोष्ठ के अंदर में। कोनो कोनो किताब तो एक जगह पर आइयो लिख देवेला बरियारी, तब तो ओकरा बातवा माने के बनू। आबो अगिल का देखो 4 नंबर, फिर 5 नंबर पे आबो। 5 नंबर देखो विद्युत धारा, ओकरा बाद हो गलो तापमान। तापमान, तापमान का जो होता है मात्रक केल्विन होता है। अब मान लो केल्विन में तो है जो केल्विन अगर बीमीय सूत्र होगी, लेकिन अगर बीमीय सूत्र एगो कोनो किताब थीटा लिखेला, तब वो करो बात सुनने के बाद सबन के बात सुनने के बाद। चलो अब हमने क्या अगिल का समझल जाओ, अगिल का समझो कौन कौन। छठा नंबर पदार्थ का परिमाण। पदार्थ के परिमाण के हमने काची में नापने जब मूल में, मूल में पदार्थ के परिमाण काची में नापने जब मूल में। अगर बीमीय सूत्र भी ये हो गया। ओकरा बाद फिर लास्ट ज्योति तीव्रता, सतवा ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, सीडी ऐसे।
तब हमने की सब जौन बता लगे भाई स्क्रीनशॉट ले लो कि जौन कौन कौन मात्रक बा कौन कौन विमीय सूत्र तार बड़ा काम करे। जौन एकर हमने के मूल राशि बा, मूल राशि के 7 गो जौन बा 7 गो मूल राशि होखेला, एकर मात्रक एकर विमीय सूत्र के स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखे के बा। अब चला अब हमने के सेट नंबर 1 न्यूमेरिकल के कइल जाओ। सेट नंबर 1 कहेला नु कि तू कोनो के देखो बाबू हमार फिजिक्स, अब फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट होता, लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट होके से पहले हम तारा से 2 गो सवाल पूछा चाहता नहीं कि मान लो तू गइल दुकान पर, कहता दुकान पर जेबे करीला, तो मान लो तार से कहला कि 150 रुपए किलो तेल बा, 150 रुपए किलो तेल बा, तो बताओ 13 रुपए के कितना तेल है, कहला हमारा अझुरा देलनु, अझुरा देलनु, तो बाबू हमार कतनो रुपए के निकाल देबो, कब जब 1 रुपए के जनबो तब। सुत मत, उंघिया मत, छोड़ मत, देखो देखबा तो बुझाई, छोड़बा तो सब कुछ जाई, आ फिर भविष्य अंधकार में हो जाई। अब मिलाबो, अब सुनो, अब समझे टॉपिक समझो, टॉपिक समझो, मिला मिला के चले के बा, मिला मिला के अब देखो लंबा थी कहनी 150 रुपए किलो तेल बा, 150 रुपए किलो, 150 रुपया, 150 रुपया का तेल मिल रहा है, कहता ना 1 केजी, और 1 केजी माने कहता ना 1000 ग्राम। तो कहनी कि कितना रुपए के पूछला, 13 रुपए के, अरे 13 रुपए के निकाल देबो कब जब 1 रुपए के जनबा तब। तब बतावा एकरा में 1 से गुना कर देबो तो कुछ बदल जाए कि 150 के 1 से गुना कर ले तो 300 भइलक, भइलक हा ना नु। तो चला अब 1 रुपए के निकाले के बा, तो बताओ है गुना बताए पटे तो भागा में, यानी 1 रुपया के निकाले के बा, 1 रुपया के निकाले के बा, तो है 1000 आ बटा में का हो गइल 150, कितना में 1 रुपया में, आ 2 रुपए कहलक तो 2 से गुना, 3 रुपए कहलक तो 3 से गुना, आ 4 रुपए कहलक तो 4 से गुना, 4 लाख कहलक 4 लाख से गुना कर देला, तो आव है जबा तो समझ ल है जबा, तो का हो गइल है जबा 13 रुपया के पूछत रहे, तो 13 रुपये के पूछत रहे, तो 1000 बटा में 150 आ गुना 13 ग्राम आंसर। कह तो गजब है सर। अब लो दूसरा सवाल सर, कह के हम पूछे नहीं कि बताओ 13 ग्राम में को रुपए के, 13 ग्राम तेल के दाम को रुपया, कहता कि ये तो हो आंसर बा। 13 ग्राम कहनी है, 13 रुपया ना कहनी है, 13 ग्राम के निकाले के तो पहले 1 ग्राम के निकाले के पड़े, कहता ये तो डेढ़वा ये देला है सर जी, तो मिलवा ये देला है सर जी, है देखो नीचे से निकलवा ये देला है सर जी। अब है 150 रुपया, 150 रुपया के कितना हो गया 1000 ग्राम, 150 रुपये में कितना हो गया 1000 ग्राम, तो एक में 1 से गुना करबो तो कुछ बदली ना बदली, तो 1 ग्राम निकाले के बाद 13 ग्राम के निकाले के बनू, तो पहले 1 ग्राम के निकालम जा, तो गुना में तो पटेल का हो गया भागा में, यानी 150 बटा में कितना हो गया 1000 रुपया, कितना 1 ग्राम में, यानी 150 रुपये में कितना हो गया 1000 ग्राम। तो पहले तारा 13 ग्राम के पूछे तो पहले 1 ग्राम के निकाला, और गुना बते पटिए तो भागा में, यानी 1 ग्राम में 150 बटा में 1000 रुपया, आ 2 ग्राम कहनी तो 2 से गुना, अरे 3 ग्राम कहनी 3 से गुना, 13 ग्राम कहनी 13 से गुना कर दो, यानी 13 ग्राम कहनी 13 ग्राम तो 150 बटा में 1000 आ गुना 13, तो रुपया में तहार आंसर निकल जाए। तो कह खेल का बतावल चाहता रह, हमार दिमाग तहार दिमाग के याद रखे के बा एकैकी के नियम, कौन नियम एकैकी के नियम, एक नियम कहा कहला, अरे कोनो के निकाले के बाद सबसे पहले 1 के निकालो, अरे जब 1 के निकाल देला तो 2 कहनी तो 2 से गुना, 3 कहनी 3 से गुना, आ 3 लाख कहनी 3 लाख से गुना करके निकाल देबो, अगर दमचा देबो, बोलो हाँ कि ना, अरे घर ही बोला लेकिन बोलो तो आ कमेंट बॉक्स में लिखो तो हाँ कि ना, हाँ कि ना हाँ लिखियो, ना हो तो ना लिखियो। चला वो हमने के टॉपिक पे आवल जा, तो सवाल 2-3 को छोटा छोटा बा, बहुत प्यारा प्यारा बा, हम तारा से पूछनी कि बतावो 0.010 ग्राम में क किलो, ई सवाल बा। फिर तारा से पूछे नहीं बतावो 2000 सेंटीमीटर में क मीटर, जन लो ओकरा बाद 3 गुना 10 के पावर -3 केजी में, केजी ना ग्राम में क किलो, फिर आओ बता दो तने 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर में क मीटर, आ ओकरा बाद 3 गुना 10 के पावर 6 सेंटीमीटर में क मीटर, ठीक, आ ओकरा बाद 2 गुना 10 के पावर 5 मीटर में तारा क सेंटीमीटर।
अलग अलग सवाल बा, सब सेट वन होगा। इस सेट वन तार न्यूमेरिकल के सेट वन चली, लेकिन एकरा से पहले तारा कुछ कुछ बात जाने के पड़ी कि जब भी हमने के पहले एगो एगो थ्योरी होकेला, एगो कांसेप्ट कहेला, देखला हये ऐसे 4 गो याद रखे, वैसे तो याद था हमारा पूरा बाल कहबो तब लिख के बारात लगा देन। कौन कौन? एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली। लेकिन हाथाना तारा रटला के जरूरत नहीं के, तारा बस खाली 4 गो काम बा, वो 4 गो खास बा, बाकी सब बकवास बा। हई लगिन लो कौन कौन देख लो हई कौन। तो सबसे पहले केजी, तू बचपने सीखत आइल, जब भी किलो आइल बा 1000 के बाजार लागल, बोलो हाँ कि ना? अरे जब भी केजी आइल बा, हम कहनी कि जब एक कहनी किलोग्राम तो कहब 1 किलोग्राम, तो कहब 1000 ग्राम, आ कह देनी 1 किलो मीटर तो कहब 1000 मीटर। अब देखा एक में तनी सा है चेंजिंग कर, है 1 केजी तो केजी बा, है ग्राम लइका नहीं ख, पावर में बात कर, पावर में 1000 मतलब का भइल तो 10 के पावर 3 ग्राम। अब हम तारा सवाल पूछनी कि बताओ 1 ग्राम में को किलो, तो है 10 के पावर प्लस 3 बा, बराबर के पड़ी तो का हो जाए माइनस हो जाए। कहता 10 के पावर याद रखे जौन 10 के पावर घात हेने प्लस में बा, हेने जला का होकेला माइनस। तो कह कि वो बचकाना वाला बात है, कमेंट बॉक्स में लिखबो तो अगिल के बारे बता देम कैसे आना, तो होयन से थेथर तो रुक जा, तारा के बता देबो तनी कैसे। है देखो है 10 के पावर प्लस 3 जौन रहे न हे पट गिला खन तो भागा में हो गिला था, यानी 1 बटा में 10 के पावर 3 केजी कितना ग्राम में 1 ग्राम में है, तो बुझाता न कहीं 10 के पावर 3 हे पट तो हो गइल। अब देखो कि है 1 लिख आ चाहे 10 के पावर 0 लिख, कह 1 के काहे 10 के पावर 0 लिख देला? अरे बाबू हमार है घात घातांक के नियमवा तबे लागू होबो जब बेस सेम रहबो, आ यदि भागा में घात घातांक होकेला तो 1 के पावर m आ माइनस का होकेला n, भागा खातिर घटाव होकेला। तो बताओ है 0 आ घटाओ 3 करब तो 1 ग्राम में कितना हो जाए 10 के पावर माइनस 3 केजी 1 ग्राम में। तो सीख गिल, इ तो आसान बा कि 1 केजी में 10 के पावर 3 ग्राम 1 ग्राम में निकाले के बाद प्लस से पड़ गेल तो का गेल माइनस में। तो आसान बा, इ तो आसान बा, आसान बा एकदम चुटकी में बात बा, सब कुछ गांडा कर जाई, तो सब तो आसान बा। को तो सिखावल का चाहत रह। अब तो हमारे बुझा गेल सदी कि 1 केजी यदि हेने यदि बराबर के पटी प्लस हो कि तो बराबर के पटी तो माइनस का, तो घात घात जानलो। अब सुने ने तो 1 केजी में कितना हो गेलक 1000 ग्राम, तो 1 केजी में हो गेलक 10 के पावर 3 ग्राम, आ 1 ग्राम कहने तो हे पड़ 10 के पावर माइनस 3 केजी। अब वही तरह से कहीं कि बताओ कि 1 किलोमीटर में कितना बा, तो 1 किलोमीटर में देख ला कितना बा, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर, यानी 10 के पावर 3 मीटर, आ 1 मीटर में कहनी तो 10 के पावर माइनस 3 किलोमीटर। एक मतलब बा कि जब शुरू में किलो कहनी तो प्लस, जब शुरू में के कहले बनी नू, यानी शुरू में किलो कहनी तो आंसर प्लस में, किलो आई तो 10 के पावर 3 आई, तो पहले से फिक्स रखो किलो आई तो 10 के पावर 3 आई, लेकिन शुरू में किलो कहनी तो आंसर प्लस, आ यदि बाद में किलो कहनी तो माइनस। जैसे कहने कि बताओ ना 1 ग्राम में को किलो, 1 ग्राम में को किलो, तो किलो शुरू में बाद में तो बाद में तो माइनस, जब भी किलो है तो 10 के पावर 3 आई, 10 के पावर माइनस 3 बुझाता कुछ ना 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 सॉरी सॉरी। अब मिला है जैसे तब तो हे जब 10 के पावर माइनस 3 ग्राम में कितना हो गया 1 ग्राम, ठीक। अब तक से पूछ देने की बताओ कि 1 किलोमीटर में कौ मीटर, तो किलोमीटर शुरू में किलो शुरू में लगे बाद में, तो शुरू में तो प्लस आई आ किलो आई तो 10 के पावर 3 यानी 10 के पावर प्लस ना, इतना आसान बा, सही आसान बा। तो एक बार बता दो कहे कि 1 ग्राम में को किलो, किलो कहां लो शुरू में के बाद, अरे बाद में यदि बाद में तो प्लस, आ बाद में तो प्लस, आ किलो आई तो 10 के पावर 3 10 के पावर 3 आ सर अब बुझा गई, अब बुझा गई समझ ला। यानी शुरू में आई किलो तो प्लस, अब बाद में किलो पूछ देनी तो माइनस, आ 10 के पावर 3 आना बा कब जब किलो आई तो। लेकिन हई वाला एगो छटकल भटकल के याद रखियो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रखेला, 100 सेंटीमीटर मतलब का 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में केहू पूछ दी तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर। इहो बात याद रखियो, तीने को पर सब खेल हो जब। कहो सर बार बार 1 के कहे निकाला तारा, अरे 1 के निकाल देब तो 2 के कहम तो 2 से गुना, 3 कहम 3 से गुना, 3 लाख के कहम 3 लाख से गुना, कब जब 1 के निकाले के जान जीबो तब। तो ये बात जान लीजिए 1 मीटर में कितना हो गया 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना 10 के पावर माइनस 2 मीटर। कहो कैसे, अरे हई वाला प्लस 2 बराबर के पटे तो 1 सेंटीमीटर के निकल गया का। तो जब मीटर कहनी 1 मीटर में कौ सेंटीमीटर होकेला तो बचपन जानता 100 सेंटीमीटर, 100 माइनस 10 के पावर 2, लेकिन उल्टा पूछ देनी तो उल्टा पूछ देनी तो का हो गया पलट जाए, उल्टा पूछ देनी तो पलट गया कितना हो गया 10 के पावर माइनस 2 मीटर। इस तरीका से तू एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के क्लियर रख सकता रहा। आतना कोनो डाउट बा, केहू में कोनो डाउट बा, हम जानते नहीं क्लियर होता। अब इस सवाल के जवाब दो, कहनी कि बताओ 0.10 ग्राम में को किलो,
0.1 ग्राम में क किलो, सवाल तारा से पूछ दिलक तो कतनो ग्राम के निकाल देबो कब बाबू हमार, जब 1 ग्राम के जन्म तब। तो 1 ग्राम में क किलो, देखो 1 ग्राम में क किलो, किलो कहाँ आइल बा बाद में, और जब किलो बाद में आइल बा तो प्लस की माइनस, तो माइनस। तो 1 ग्राम में 10 के पावर -3 किलो, आ 2 ग्राम कहनी तो 2 के गुना कर दो, आ 3 कहनी तो 3 से गुना कर दो, आ 0.1 कहनी तो क्या करबो 0.10 गुना 10 के पावर -3 केजी। बन गया बन गया बन गया हो। अब है जब कहनी 2000 सेंटीमीटर में क मीटर, अरे कतनो सेंटीमीटर के निकाल देबो कब, जब 1 सेंटीमीटर के बुझबो तब। तो 1 सेंटीमीटर में क मीटर होखेला, तो तारा से उल्टा सवाल बचपन से सीखल पड़ा, 1 मीटर में क सेंटीमीटर, तो 100 कहतर माने प्लस 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। लेकिन अब उल्टा 1 सेंटीमीटर में क मीटर, 1 सेंटीमीटर में क मीटर, तो माइनस में कहिए आंसर, ना तो पगला जी बस शॉर्ट ट्रिक बता नहीं। 1 सेंटीमीटर में कितना 10 के पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना 10 के पावर -2 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर कहीं 2 से गुना, 3 कहीं 3 से, है देखो 2000 बा गुना 10 के पावर -2 मीटर। अब लड़का नहीं का सियान हो गई, पावर में बात करी हो, पावर में अब देखो कहने 3 गुना 10 के पावर -3 ग्राम में क किलो, शुरू में किलो के बाद में, तो बाद में तो प्लस की माइनस, तो माइनस, माइनस में का था किलो है तो 10 के पावर 3, यानी 1 ग्राम में 10 के पावर -3 केजी, 2 ग्राम कम तो 2 से गुना, 3 ग्राम कम 3 से गुना, आ 3 लाख कम 3 लाख से गुना, हाथ ना कहता 3 गुना 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर -3 केजी, बेस सेम बात, तो -3 -6, तो 3 गुना 10 के पावर -6 केजी आंसर हो गई। बोला आइल कि ना आइल, आही के बा मिलावा ही जबा, कहने के 2 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर में क मीटर, आज जब शुरू में किलो बा तो 10 के पावर 3, आ किलो बा तो 10 के पावर 3 आई, किलो बा तो 10 के पावर 3 आई, शुरू में बा तो प्लस, बाद में बा तो माइनस, आसान बा। 1 किलोमीटर में कितना 10 के पावर 3 मीटर, 2 किलोमीटर तो 2 से गुना 3 किलोमीटर, तो 3 से गुना 3 लाख, तो 3 लाख से गुना। अब हाथ ना बा तो क्या करबो, गुना करो, 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर 3 मीटर, तो बता बेस सेम बता कितना हो गया, 3 गुना 10 के पावर 8 है 3 11 मीटर बन गया। बेस से में जोड़ दो। अब बताओ हम कहने कि कितना सेंटीमीटर में कितना मीटर, उल्टा सवाल बनू, कतनो सेंटीमीटर के निकाल देबो कब बाबू हमार, जब 1 सेंटीमीटर के बुझबो तब, 1 सेंटीमीटर के बुझबो तब निकाल देबो। अब 1 सेंटीमीटर में क मीटर, अरे भैया उल्टा पूछा था माइनस में, 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर होखेला, देखा थ्योरी, 2 सेंटीमीटर कम तो 2 से गुना, 3 कम तो 3 से गुना, 3 लाख को हम तो 3 लाख से गुना, तो ये देखो 3 गुना 10 के पावर 6, 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2, बेस सेम बा, तो 3 के 3 हो गल, 3 के 3 है 6 में से 2 किलो कितना हो गया 4, यानी 10 के पावर 4 मीटर, यानी 3 गुना 10 के पावर 4 मीटर बन गया, 3 गुना 10 का पावर 4 मीटर। अब हम पूछे नहीं कि बताओ कि हाथना मीटर में कितना सेंटीमीटर होखेला, बताओ 1 मीटर में क सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर कहीं 2 से गुना, 3 मीटर कहीं 3 से गुना, 3 लाख कहने 3 लाख से गुना, तो 2 गुना 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, बेस सेम बता 5 2 कितना हो गया 7, यानी 2 गुना 10 के पावर 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बुझाता मीटर में है ही याद रहेगा, नहीं जे 1 के बुझ गिला तो 7 के बुझ जाए, 1 के बतिया याद रखिया, किलो उलो में घबराए के नहीं के, शुरू में किलो तो बाद में प्लस, शुरू में किलो तो आंसर प्लस, आ यदि बाद में किलो तो आंसर माइनस, आ जब भी किलो के बाजार लगा तो 1000 के बाजार लगा 10 के पावर 3, ठीक बा। अब मीटर में पूछलक सीधा तो प्लस, उल्टा पूछलक तो माइनस 2 में। आतना कॉन्सेप्ट क्लियर बात, थोड़ा सा करके उतारल चाहब तो उतार लो। अच्छा ही पूछले बा 3 गुना 10 के पावर -3 ग्राम तो निकल गई बा, ठीक, इस चीज को उतार लो, उतार लो तो हमने के आगे बढ़ते नहीं जा। चलो चलो समझाई, ये सेट नंबर 1 रहे, सेट नंबर 2 ये तो डायरेक्ट रहे न बाबू हमार है, सेट नंबर 2 देखो इनडायरेक्ट वाला, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कह जाला बियाह दो प्रकार का, एगो लव मैरिज एगो अरेंज मैरिज। लव मैरिज में का होखेला, लड़का लड़की के चिन्हेला, लड़का लड़का के चिन्हेला, बियाह शादी हो जाला काम 150 के, ए जब बीच में बिचवान के जरूरत नहीं है। लेकिन जदी जदी अरेंज मैरिज करे के बाद तो लड़का लड़की पार्टी जी से एगुआ चल ना खोजे का, तो लड़का तो बेचारा वो कहता ए भैया चल ना खोजे का, लड़का वो बेचारा चल लड़का वाला भी पार्टी भी, तो अगुआ का करलन सा, लड़की पार्टी के चिन्हलन सा, लड़की पार्टी के चिन्हलन सा, दोनों के मिलान करलन सा। अब सवाल देखो, तो जवाब ले लो, देखो हम पूछ देने की बताओ 5 सेंटीमीटर में कितना, 5 सेंटीमीटर में कितना, 5 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होखेला, इस सवाल पूछ देनी 5 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होखेला, कहता है दादा ये 1 सेंटीमीटर में को किलोमीटर, तो बतैले ही नहीं कहे सर जी। तो देखा बीच में का बा, इस डायरेक्टली लव मैरिज ना होखेला, तनी अरेंज मैरिज होखेला, मिला भाई तो कोना दोनों में कौन ऐसा चीज बा जो दोनों में मिलता,
तो देखो कि दोनों में अगुआ के कौन काम करत है, जन दोनों में बा आ सर है मीटरा बा दोनों तरफ बा, तो का करो है लड़की पार्टी कह के ए मीटर तोरा के चिन्ह ला, तो बोला का चिन्ह ला भैया, तो 5 सेंटीमीटर में कौ मीटर होगी, तो पहले सेंटीमीटर के बदल कहा मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर में कौ मीटर कतनो सेंटीमीटर के निकाल देबो कब, जब 1 सेंटीमीटर के जानबो तब, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होखेला 10 के पावर माइनस 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होखेला 10 के पावर माइनस 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर कहीं 2 से गुना 3 कहीं 3 से गुना, अब 5 सेंटीमीटर कहीं तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर, 5 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर, अब कहने की 1 मीटर में कौ किलोमीटर, 1 मीटर में कौ किलोमीटर बताओ, 1 मीटर में कौ किलोमीटर, कहो कि अच्छा सेंटीमीटर के मीटर में बदल दे तो मीटर के फिर दोबारा किलोमीटर में, हाँ 1 मीटर में कौ किलोमीटर, किलोमीटर बाद में बता, बाद में बता माइनस है, किलो के बाद बता 10 का पावर 3, यानी 1 मीटर में जो होकेला 1 मीटर में होकेला 10 के पावर माइनस 3 किलोमीटर, तो हो गया बेस सेम बता, घटावा के जोड़ दो 5 गुना, अभी मत लगे बचपन के दिमाग में माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5, तो मार थाप से आंख में काजर लग जाए, माइनस माइनस प्लस होकेला तक माइनस के चिन्ह देबो के प्लस के चिन्ह देबो, 10 के पावर माइनस 5 किलोमीटर, ये सब हो गया बता है बुझाइल, तो अच्छा से क्लियर कर लिया लोग, तो तार कॉन्सेप्ट हो गया। अब मान ला कि एगो एगो और बात बा, याद रखिए मिली वाला, 1 मिली में 10 के पावर माइनस 3 मीटर होखेला, मिलीमीटर होखेला, 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में 10 के पावर माइनस 3 होखेला, याद रखे बा, मिली मैंने कितना 10 के पावर माइनस 3, लेकिन हम पूछ देने की 1 मीटर में कौन मिलीमीटर, तो पलट जे है यानी 10 के पावर 3 मिलीमीटर, तो एगो सवाल एगो छोटा छोटा बात बा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था लोग के 4 चांद लगावेला, ओमे दूगो 4 गो सोना चांदी लगावेला, मिलावा लोग देखो मिलावा लोग देखो, हम पूछ देनी कि 5 गुना 10 के पावर 3 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होखेला, ई तो अगुआ कौन है जी, तो मीटर है जी, तो पहले सेंटीमीटर कहते हैं चल भैया मीटर भी, तो 1 सेंटीमीटर में कौन मीटर, तो होखेला 5 गुना 10 के पावर 3, सर 1 सेंटीमीटर में कौन मीटर, ये तो उल्टा बात बा सर, तो माइनस में लिखा यानी 10 का पावर माइनस 2 मीटर। अब देखा फिर एक रिवर्स जा, अब 1 मीटर में कौन मिलीमीटर होखेला, कैसे कि है तो अगुआ भी आ गया, कहता अगुआ कहता लड़का भी चल जा, तब है मिलीमीटर, 1 मीटर में कौन मिलीमीटर होखेला 10 के पावर 3, तो 5 गुना 10 के पावर 3 रहला ही रहे, और 10 के पावर माइनस 2, आ मीटर के बदला मिलीमीटर में, तो 10 के पावर 3 मिलीमीटर, तो बेस सेम बा, तो बोला 3 है 3 6 6 में से 2 गिला कितना हो गया 4, यानी 5 गुना 10 के पावर 4 मिलीमीटर बन गया, 5 गुना 10 के पावर का हो गया 4 मिलीमीटर हो गया, 5 गुना 10 के पावर 4 मिलीमीटर हो गया, इस तरीके से तू लोग क्वेश्चन के सॉल्व कर सकता रहा, यानी कॉन्सेप्ट का बनू कि याद रखिए जब से कि 1 सेंटीमीटर के हमेशा याद रखेगा बा 10 मिलीमीटर होखेला, ऐसे कॉन्सेप्ट ये याद रखेगा बा, 1 सेंटीमीटर के कितना होखेला 10 मिलीमीटर होखेला, कह सर अब हमारा पढ़े के मन नहीं करत, तो तनी ठहर जा, ब्रेक ले लो तनी देखो, पढ़ाई हार्ड बा ना, तो सब कोई ना पढ़ जाए बाबू हमार, पढ़ाई हार्ड बा तो सब कोई ना पढ़ जाए, तहरा भी तनी से तन बा तनी मन बा तनी धन बा तबे न तू पढ़ता बाबू हमार, सब कोई के नसीब है पढ़ाई, कितना आदमी तरसता ना कि ये पढ़ाई मिली ये पढ़ाई मिली, तार लोग तू लोग धन्य भाग बड़ा लोग तार लोग पढ़ाई मिल पावता, बाबू हमार हमनी बजे ऐसा समय ना रहे कि ऐसे ऐसे भाषा में ऐसे भाषा में पढ़ावल जाता रहे, ना तो पढ़ के तो निहाले कर देती जा, चला आवा सुना आगे के बात। अब हमने के सेट नंबर 3 में देखा, सेट नंबर 3 मिली जुली आवेला, सेट नंबर 3 इनमें इस टाइप के क्वेश्चन तहार बा, पहले सवाल कह देगा कि बताओ 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, आयतन एनसीईआरटी क्वेश्चन है पहले का, घन का आयतन क्या होगा, क्या होगा, ये सवाल कह देला कि पहला सवाल, दूसरा सवाल कह देला कि बताओ 10 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई ना कहो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई घन का आयतन वह काची में पूछता मीटर क्यूब में क्या होगा, ये सवाल समझिए जवाब देखा चलिए, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घन 10 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
क्षेत्रफल क्या होगा। चले क्या कहते हैं समझ लेगा बाबू हमार देखो क्वेश्चन बा, क्वेश्चन में ला जवाब बा, तनी से बात के समझे के बा तालो की अच्छे से सौभाग्य प्राप्त होगी। चलो देखा जैसे चलो देखा दूगो सवाल बात, दोनों सवाल के हमने के जवाब ले हम जा एक में कुछ कुछ आउ बात के हमने के ऐड करे में। देखा पहले का सवाल का कहता कि तारा का निकालेगा आयतन, तो आयतन के सूत्र का होखेला, आयतन के सूत्र होखेला का भुजा क्यूब होखेला, आयतन के सूत्र होखेला भुजा क्यूब। बताओ कि भुजा कितना देले बा 1 सेंटीमीटर देले बा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वैसे हो जाए। आइए तालो गलती हो गेला, अरे बाबू भुजा के क्यूब बा तो साथे के नो क्यूब हो की, तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब जब कइल तो जब तार आंसर जब होकल वो हइसन हो गेल 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब सवाल उठता कि तार सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं के पूछत, तार से पूछत काची में मीटर क्यूब में। तो पहले 1 सेंटीमीटर बतावा कितना होखेला सर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होखेला, ये तो उल्टा पूछत है तो माइनस में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर के क्यूब हो गेला। ये जो गलती हो गेला कोष्ट पर ध्यान नहीं कर देबत, कोष्ट माने सबन के क्यूब बा, तो जब सबन गुना बताओ दो तीन के कितना हो गेला 6, 10 के पावर -6 मीटर क्यूब ऐसे बन गेला, 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। समझ में आइल, तो घन के तार ऐसे आयतन निकल गेला। अब तार से पूछ देलक मान ला कि जे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछा था, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का होखेला, अरे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछ देलक चाहे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछ देलक, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का होलक तो 2 पाई RH, 2 पाई वक्र पृष्ठ के पूछलक यानी कर्व्ड सरफेस एरिया CA से पूछलक, तो का हो जाए 2 पाई RH। अब मान लो संपूर्ण के पूछ देते जब तनी से हार्ड करे खातिर तनी संपूर्ण के पूछ दी, तो संपूर्ण माने टोटल सरफेस एरिया TA से पूछ दी, तो का हो जाए 2 पाई R इंटू H प्लस का होखेला R संपूर्ण पृष्ठ, तो एकरा के निकाल देना, 2 के 2 हो गेलक, पाई के मान 22 बटा कितना हो गेलक 7, R के मान कितना देले बा, आई जो क्षेत्रफल पूछे तो जानतर का चीज पूछे था मिलीमीटर स्क्वायर, मान ला सवाल जब पूछले बा का चीज पूछले बा मिलीमीटर स्क्वायर में, तो R के मान कितना देले बा 2 सेंटीमीटर, तो जे कितना रखला 2 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं कहत तारा का चीज कहता मिलीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर के मिलीमीटर में बदल बता 1 सेंटीमीटर में बतेनी 10 मिलीमीटर होखेला, तो 2 सेंटीमीटर में सर 20 होखेला, तो 20 मिलीमीटर रख देला मिलीमीटर, आ गुना 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 H प्लस R, तो H कितना बा 10 आ 2 10 आ 2 कितना हो गेलक 12, 12 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो गेला पीछे लिखो नहीं है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 2 से गुना 12 करें तो 12 से गुना, तो 12 से गुना करो 12 गुना 10 मिलीमीटर, चलो हो गेलो। अब गुना भाग करब तो वही का हो गेलक मिलीमीटर स्क्वायर में का हो गेलक आंसर सीख गेलो। अब एकरा में एनसीईआरटी के वैरायटी अगिल का चेंज होता, अब ये देखो जवन ऊर्जा के मात्रा होकेला जूल होकेला, लेकिन हमने के जूल कोना कहल जाला केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 के हमने क्या कहल जाला जूल कहल जाला, चाहे ई लिखो और चाहे हई लिखो बतिया एके बा। ई जूल जवन है ई एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, एकर जवन सीजीएस मात्रक होकेला उ का होकेला, एकर सीजीएस मात्रक होकेला अर्ग, का होकेला अर्ग, तो सॉरी मात्रक कैसे लिखा तारा, तो कुछ समय बाद तारा के अभी 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 रुको अभी रुको यार ऐसे ना, पहले तू समझ लो बीमीय सूत्र 10 होके 10 को बीमीय सूत्र सीख जीवन तो ओकरा में तालो के आओ क्वेश्चन तरह के गर्दा का बात दिए। अब हमने के समझल जा टॉपिक पर, टॉपिक के बिना तनी से रहे दो ओकरा बाद ठहरे दो, अब बीमीय सूत्र सीखो। तो सबसे पहले तरह के बीमीय सूत्र हम याद कराते हैं सबन के बीमीय सूत्र, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के सूत्र के लगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल के सूत्र का होखेला लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताओ लंबाई का चिन्ह नापा जाला हो तो मात्रक तनी ढूंढ, मात्रक ढूंढिए, लंबाई को मीटर में चौड़ाई को मीटर में, मीटर का मीटर से गुना करेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो बीमीय सूत्र का होगा जी, बीमीय सूत्र का होगा जी, बीमीय सूत्र में डायमेंशनल फार्मूला यानी डीएफ, बीमीय सूत्र का हो की तो मीटर के जगह पर का रखा जाला एल, एल स्क्वायर, यार का बड़ा क्वेश्चन अंदर लिखिए काहे करा बड़ा लाज लागेला हो, तो हो गल क्षेत्रफल के भी, क्षेत्रफल के सूत्र का हो गेलक लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल खातिर मीटर, लंबाई चौड़ाई खातिर मीटर, तो मीटर के मीटर से का हो गेलक मीटर स्क्वायर, अगर बीमीय सूत्र का हो गेलक एल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आवत है कि ना, कहता आवत बोला ही बा, तो पहिल का हो गेलक, अब इतनी याद कर लो बीमीय सूत्र के बाद तारा के बतावत नहीं कि ऊर्जा के मात्रा कहां से होखेला कैसे होखेला। अब क्षेत्रफल, दूसरा अब आयतन, आयतन के सूत्र होखेला का लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई के मीटर में, चौड़ाई के मीटर में, ऊंचाई के मीटर में, तो मीटर के मीटर से गुना के का हो गेलक मीटर क्यूब, ई तो तार मात्रक हो गेलक, तार निकाले के बाद डायमेंशनल फार्मूला डीएफ, तो का हो गेलक एल क्यू, अगर बीमीय सूत्र का हो गेलक एल क्यू, यानी क्षेत्रफल के एल स्क्वायर आयतन के एल क्यू, 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 सर बस कर याद हो गेल क्षेत्रफल के एल स्क्वायर आयतन के एल क्यू, बुझा गई।
बुझा गेल ना नु। अब हमने के आगे देखल जाओ। चलो सीख। अरे बाप, ये दोनों 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 जो एक नंबर बा हो। एक नंबर, एक नंबर है, दो नंबर मिलावा है, तीन नंबर। चाल कह, चाल के फॉर्मूला होखेला दूरी बटा समय, वेग के फॉर्मूला होखेला विस्थापन बटा में समय। लेकिन विस्थापन एक प्रकार के दूरी है, तो हमें जो चाल के फॉर्मूला लिखा था नहीं, चाल बराबर होखेला का दूरी बटा में समय। आए जब जौन तू सीखब वेग के फॉर्मूला का होखेला, वेग के फॉर्मूला होखेला विस्थापन, विस्थापन बटा में का होखेला समय। चाहे चाल हो चाहे वेग, चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन, एक प्रकार के दूरी हो। काची में नापा जाला मीटर में, समय काची नापा जाला सेकंड में। तो नीचे एक बार ऊपर का हो गया माइनस, यानी एक मात्रक हो गया का मीटर सेकंड इनवर्स। एक बीमे से निकलबो यानी डायमेंशनल फार्मूला, तो मीटर के जगह पर का लिखी जाएगी एक, सेकंड के जगह पर का लिखब टी। तो बीमे से का हो गया एल टी इनवर्स। एक बीमे से का हो जाए एल टी इनवर्स। बुझाता? एक बीमे से का हो गया एल टी इनवर्स, का हो गया एल टी इनवर्स। क्षेत्रफल के एल स्क्वायर, आयतन के एल क्यू, चाल के एल टी इनवर्स, वेग के एल टी इनवर्स, चाल के एल टी इनवर्स, वेग के एल टी इनवर्स, क्षेत्रफल के एल स्क्वायर, लंबाई के लंबाई के एल, मीटर में ना पले रह, द्रव्यमान के एम, समय के टी, वो तीन गो खास, बाकी सब बकवास बा। अब त्वरण के देखो चौथा नंबर, त्वरण के देखो। त्वरण के फॉर्मूला होखेला का वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा में का होखेला समय। वेग परिवर्तन बटा में का होखेला समय। तो वेग के मात्रा का होखेला, वेग के मात्रा होखेला तहार देखो, वेग के अभी मात्रक सिखला नु का मीटर सेकंड इनवर्स, और समय का होखेला सेकंड। तो प्लस के ऊपर गेलक तो का हो गेलक माइनस, यानी मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो आवे एकर बीमेस तो रखत, एकर डायमेंशनल फार्मूला निकलबो, तो मीटर के जगह पर एल और सेकंड के जगह पर का हो गेलक टी। तो ओकर पावर माइनस 2 बते, एकर पावर का हो गेलक माइनस 2, यानी बीमेस तो का हो गेल एल टी इनवर्स। अरे भैया ये तो गोटिए परिदार एल स्क्वायर एल क्यू एल टी इनवर्स एल टी इनवर्स 2। आहा बतना आसान बा सर, बड़ा आसान बा। है का हो गेलक क्षेत्रफल के एल स्क्वायर, आयतन का हो गेलक एल क्यू, आ चाल के का हो गेला एल टी इनवर्स, चाल या वेग के एल टी इनवर्स, आ त्वरण का हो जाई एल टी इनवर्स 2। आब हमने के सिखल जा। पांचवा नंबर पे आबो बल। बल के फॉर्मूला होखेला द्रव्यमान गुना त्वरण। ऐसे शॉर्टकट में कहल जाला एफ बराबर ए में, शॉर्ट बराबर एफ बराबर ए में। एम होखेला द्रव्यमान, ए होखेला त्वरण। खैर इतना जानला के जरूरत का बा, ना जानी ना तो करी का, आई चैप्टर तो बुझा जाई, अभी धीरे धीरे आई लेकिन सब सब आई। बताओ द्रव्यमान का चीज नापा जाला मीटर में, नापा जाला नु मारा ठीक हो जीबो। नापा जाला तरह के द्रव्यमान के मीटर में, द्रव्यमान का नापा जाला केजी में, द्रव्यमान का चीज में नापा जाला केजी में, और त्वरण का चीज में नापा जाला मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो बताओ केजी के जगह पर का लिख देबो, बोलो केजी के जगह पर का लिख देबो ए, मीटर के जगह पर का लिख दे एल, सेकंड के जगह पर का लिख दे टी। एकर बीमेस तो का हो गेला एम एल टी इनवर्स 2। अब याद रखिए हई जन केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 हनु ई बल के मात्रा का। तो तार कौन कहे में अच्छा लगता, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 कहे में अच्छा लगता कि न्यूटन, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 कहे में अच्छा लगता कि न्यूटन। कहे सर न्यूटन कहे में अच्छा लगता। तो हाथाना बढ़न जगह पर न्यूटन लिख दे, न्यूटन बड़ा करे देना कि फिजिक्स पढ़ता रह, तो उनका प्रतिष्ठा में नाम रखल गया केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 के जगह पर का न्यूटन। तो चाहे हई बतिया कह चाहे हई बतिया कह, बात बराबर होखेला। आई बल के का होखेला एसआई मात्रक होखेला, का होखेला एसआई मात्रक। कह कुछ मात्रक होखेला तो कहनी कि सीजीएस मात्रक याद रख, सीजीएस मात्रक का होखेला। तो सीजीएस मात्रक यदि हमने केजी में ना नाप के काची में नापे ग्राम में, मीटर में ना नाप के नापे काची में सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स 2 तो का कहल जाला डाइन कहल जाला। अरे न्यूटन के मेरा डाइन रहे का है हो बे, ये सब गंदा गंदा बात कहिला रउरा सब्जी। याद रखिए कि ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2 के का कहल जाला डाइन, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 का कहल जाला न्यूटन। अब सवाल यदि जैसे पूछ दी उल्टा पुल्टा होइसे कि बताओ एक न्यूटन में क डाइन, एक न्यूटन में क डाइन, यानी तारा सवाल पूछ देला कि बताओ एक न्यूटन में क डाइन। तो न्यूटन कहे का मतलब का केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2, और डाइन कहे का मतलब का ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। तो बताओ एक केजी में क ग्राम, शुरू में केजी दिले बता सर प्लस हो की तो 10 के पावर 3 ग्राम, आ एक मीटर में क सेंटीमीटर। सर सोझा सोझी सवाल बा लइका सिखेबे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। सेकंड इनवर्स 2 में कोनो बदलाव ना, तो बेस सेम बा, तो 3 दू कितना हो गेला 5, यानी 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। यानी ई सीख गेला कि एक न्यूटन में कितना डाइन 10 के पावर 5 डाइन, एक न्यूटन में कितना डाइन हो गेला को 10 के पावर 5 डाइन। तो तू जब सॉल्व करेला एक न्यूटन में कितना होखे वाला हो 10 के पावर 5 डाइन।
आ एक डाइन में के पूछ दिला कितना न्यूटन तो पलट द। एक डाइन में के पूछ दिला कितना न्यूटन, एक डाइन में के पूछ दिला कितना न्यूटन तो 10 के पावर -5 न्यूटन। बुझाइल तो पलट के हमने के 1 न्यूटन में पूछलक तो हई से हेने पलट देल तो कहा ना सर झूठे झूठे कहता नहीं है तनी प्रूफ करके दिखाई ना, प्रूफ करके दिखा देते हैं से तो ल दिखा दे तनी दोनों बात तनी तालो गई तालो के देखो सवाल पूछ दिला कि बताओ एक डाइन में ऐसा तो तू जानते बड़ा के 10 के पावर +5 है पड़ी तो माइनस आंसर, लेकिन एक डाइन में कितना न्यूटन हो गए सीख ला। एक डाइन में 10 के पावर -5 न्यूटन तो देखा ये का होखे वाला तो पहले आइल कैसे कितना न्यूटन तो बताओ एक डाइन का कहे का मतलब का ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। याद रखिए डाइन को ना कहा जाला ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2 क्या पूछल का जाता है ग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो बताओ 1 ग्राम में क केजी तो 10 के पावर कितना होखेला 1 ग्राम में देखा बदलत जा 1 ग्राम में होखेला 10 के पावर -3 केजी काहे कैसे केजी बाद में पूछल जाता है 1 सेंटीमीटर को मीटर उल्टा सवाल तो 10 के पावर का हो गेला -2 मीटर आ सेकेंड इनवर्स 2 के साथ कोनो छेड़खानी ना तो बोलो है -3 -2 +5 मत कर मारम तो मुंह में काजर लग जाए 10 के पावर कितना होखेला -5 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। बुझाइल तो ई तरीका से तू क्वेश्चन के कर सकता रहा आ पूरा तरीका से गर्दा कबार सकता रहा। देख लो 10 के पावर -5 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 समझ में आवा तो कंसेप्ट की का भइलक तो कहते तो एजे सीख जेती जा उहे नु कहत नहीं आवा तनी से सीख लो एजे दोस्त बड़ान सा रिश्तेदार बड़ान सा सीखत जा कह के बीमी सूत्र में लेके कहां झुरा देनी सर अब तो दिमाग काम नहीं करत लो है कार्य या ऊर्जा कार्य या किसी प्रकार की ऊर्जा कहो गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कोनो प्रकार की ऊर्जा कहो एक सबन के होखेला कार्य या किसी प्रकार की ऊर्जा हई फार्मूला लिखा तनी कार्य के लेकिन अगर बीमीय सूत्र कार्य किसी प्रकार की ऊर्जा के होखेला देखो कार्य के फार्मूला होखेला का बल गुना विस्थापन तो बाबू हमार सिखला हा बल के का होखेला देखो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 आ विस्थापन का होखेला मीटर एकरा का शॉर्टकट में कहल जाला न्यूटन मीटर हई हई बलवा के हई हाथना बढ़न शब्दवा का छोटकी कहनिया हई बोर्डवा पता कलो मीटर खातिर मीटर कहनिया तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 एकरे का कहल जाला जूल यानी जूल कोन का कहल जाला न्यूटन मीटर कहल जाला। बुझाइल तो याद रखिए तरह से कि जब भी हमने के हैसन शब्द कही 1 केजी जैसन हैसन शब्द कही बताओ 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 कोना के बराबर हो की तो 1 जूल के आ उल्टा यानी 1 जूल में तहार सीख गिल का चीज 1 जूल में सीख गिल कितना कितना एक जूल तारा सवाल पूछने के बताओ 1 जूल में कितना अर्घ होखेला 1 जूल में कितना अर्घ होखेला कितना अर्घ कह ई सॉरी अर्घ का कह दे नायका मॉडल में तो हई जौन जिसे बल के का मात्रक है एसआई मात्रक है कि बल के कौन मात्रक है एसआई और जल्दी सीजीएस मात्रक निकाले के बाद तो केजी के जगह पर ग्राम करे के पड़ी मीटर के जगह पर सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 यानी केजी के जगह ग्राम मीटर के जगह पर सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 तो अब तनी समझ तो इस तरह से पूछ देला कि हाथना में कितना अर्घ होगी तब मिलाबो 1 जूल जूल कहेगा मतलब का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 अब एकरा तारे का चिन्ह बदले के बा अर्घ में बदले के बा तो बताओ 1 केजी में कितना हो गेलक 10 के पावर 3 ग्राम 1 केजी में कितना हो गेलक 10 के पावर 3 ग्राम 1 मीटर में क सेंटीमीटर देखो 1 केजी में 10 के पावर 3 ग्राम ओकरा बाद देखत जा आई मीटर के सेंटीमीटर में बदले के बनू कैसे कि अर्घ तो एकरा बराबर होखेला तो चलो रखत है 1 मीटर में कितना हो गेलक 10 के पावर 2 सेंटीमीटर तो मीटर के स्क्वायर बा तो ऐसा ना कि हेजबे स्क्वायर गड़बड़ा जाई है का हो गेलक सेकेंड इनवर्स 2 कैसे ओकरा के बदल ही के नहीं के तो 10 के पावर 3 भलवा है दूनी का 4 10 के पावर 4 और ओकरा बाद ग्राम है जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 यानी 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 कह कि ना सर हेजा ना बुझल कैसे कैसे कह देनी है अब फिर से देखो तरह से सवाल पूछ देला कि बताओ 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 जोन बा कितना ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 के यानी 1 जूल में कितना अर्घ होखेला तो एकरा के केजी के ग्राम में बदल बता 10 के पावर 3 ग्राम मीटर के सेंटीमीटर बदल बता 1 मीटर में होखेला 10 के पावर 2 सेंटीमीटर क्योंकि मीटर के स्क्वायर बता एकरो का करके पड़ी स्क्वायर करके पड़ी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ना होल स्क्वायर बहुत अंतर होखेला स्क्वायर का मतलब खाली सेंटीमीटर के स्क्वायर होल स्क्वायर माने सबन के तो बोला दूधनी कितना हो गेला 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर मीटर के स्क्वायर लिखे बनी सेंटीमीटर के स्क्वायर तो हो गया तो 10 के पावर 7 यानी एजे से तारा से उल्टा पूछ दिलक कि बताओ एक अर्घ में कितना जूल तो पलट के कह 10 के पावर -7 जूल। बहुत अच्छा बात बतैनी ई तारा किताब में भी क्वेश्चन में तो स्क्रीनशॉट लेबो तो ले लो तो मिटा रहता नहीं स्क्रीनशॉट ले लो
चलो अब तनी समझो एकरा में हमार का खास बात रहे। तो हमार तारा के बस नहीं बतावल चाहते रहे कि बॉल के बीमी सूत्र जो होकेला वो ml टी इनवर्स 2 होकेला, कार्य या ऊर्जा के जो बीमी सूत्र होकेला वो होकेला ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। कहो कि ए सर ये कहाँ लिख देले बानी ml स्क्वायर टी इनवर्स 2, लोग तो बा सब जौन बा का रोड पढ़ा देव तनी जौन हार्ड हो गइल बा मिलावा देखो ये सुनो। तो जब केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 भइला का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, केजी के जगह पर एम, मीटर के जगह पर एल, सेकेंड के जगह पर टी, तो एमएल स्क्वायर टी इनवर्स 2 एकर बीमी सूत्र हो गेल बुझाइल। एकर बीमी सूत्र का हो गेल एमएल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एकर बीमी सूत्र का हो गेल एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो कह का बतैला बीमी सूत्र मारे क्षेत्रफल के एल स्क्वायर बतैनी कह ई सब का क के मैथ पर दिमाग पगला देलब हम पढ़े के मन नहीं करत हम का करी। अरे मन करो चाहे ना करो जितने धैले रहबो उतने बुझत रहबो आ छोड़ लो तो बुझाइल बंद कर दी। तो सुनो क्षेत्रफल के एल स्क्वायर आयतन के एल क्यू, क्षेत्रफल के एल स्क्वायर आयतन के एल क्यू, 4 लेबे के कम था 18 इनवर्स, 4 लेबे के कम था 18 इनवर्स, तोरण कम था 18 इनवर्स 2, तोरण कम था 18 इनवर्स 2, तोरण कम था 18 इनवर्स 2, अब बल कम था ml t इनवर्स 2, बल कम था ml t इनवर्स 2, बल कम था ml t इनवर्स 2, कार्य ऊर्जा कम था ml स्क्वायर t इनवर्स 2, ml स्क्वायर t इनवर्स 2 का कम जा ml स्क्वायर t इनवर्स 2 का कम जा ml स्क्वायर t इनवर्स 2 बुझाइल। तो याद हो गया क्षेत्र बल के ml t इनवर्स 2, अब कार्य ऊर्जा के ml स्क्वायर t इनवर्स 2, क्षेत्रफल के देखो कितना मैचिंग बा हो इसे की याद करवावेला। चाल के lt इनवर्स तोरण के lt इनवर्स 2, चाल लेबे के lt इनवर्स तोरण के lt इनवर्स 2। अरे बाबू याद कराओ त तहरा खाते ना अपना खाते कैसे कि आगे बुझाए आगे बताई तो बुझाई आ ना तो तकिया तकला से कुछ मिले वाले के जाके परीक्षा में झकियो। क्षेत्रफल के एल स्क्वायर आयतन का हो गेल एल की। चलो अब 6 गो 10 गो काम कइल जाला, 10 गो बड़ा पुण्य के काम हो बाबू हमार पुण्य काम है। स्क्रीनशॉट लेबल लोग स्क्रीनशॉट ले ला है बॉल ऊर्जा के और ऊपर से सब मिटा दो तनी ले लेकर के स्क्रीनशॉट हो गेल। चलो बाबा कगो भइल 6 गो। 7वां नंबर देखो 7वां नंबर संवेग बा, 8वां नंबर आवेग बा। संवेग आवेग, अच्छा संवेग आवेग रुक जा शक्ति तनी साजा 7वां नंबर शक्ति तनी मैचिंग रहेला। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा में समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो फॉर्मूला हो 7वां। तो देखा इस 7वां एकलौता बा कार्य के मात्रा का होखेला तो होखेला केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, समय का होखेला सेकेंड। देखा ऊपर ये देखा हो गेला केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3। अब बताओ अगर बीमेस निकलबो तो मात्रा हो गेला बीमेस निकलबो कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 क्या कहा जाला वाट कहा जाला, वाट एक WATT वाट कहा जाला। आवा एकर यदि तारा से हम पूछे नहीं कि बताबो कि एकर बीमे सूत्र का होखी तो एकर बीमे सूत्र के डायमेंशनल फार्मूला होखी m l स्क्वायर t इनवर्स 2। एकर बीमे सूत्र का होखेला ml स्क्वायर ओहो t इनवर्स 2 ना हो 3 बा हो जाए ml स्क्वायर t इनवर्स 3 देख ले जाए। केजी के जगह पर का लिखनी जा m, मीटर के जगह पर का लिखनी जा l, सेकंड के जगह पर का लिखनी जा t, यानी ml स्क्वायर t इनवर्स 3। बुझाई का कहानी बा नहीं के बुझा तो तार याद रखे शक्ति के फार्मूला कार्य बटा में समय, कार्य के हई हो गेलक समय के हई हो गेलक, नीचे के प्लस से ऊपर गेलक त माइनस केजी मीटर स्क्वायर सेकंड एकरा का कहल जाला वाट कहल जाला, बीमी सूत्र हई हो गेलक। तब बतावा क्षेत्रफल के एल स्क्वायर आयतन के एल की, दोनों भाई भाई क्षेत्रफल एल स्क्वायर आयतन एल की। 4 लेबे के कम त 18 इनवर्स आ तोरण कम त 18 इनवर्स 2 तो इतना ठीक बा। बल कम त ml t इनवर्स 2 आ कार्य ऊर्जा कम त ml स्क्वायर t इनवर्स 2 आ शक्ति कम त ml स्क्वायर t इनवर्स 3 खाली एगो बढ़ा देवे के बा हो गई। तो शक्ति के याद रख। अब आगे देखो आ 7 8 नंबर और 9 नंबर देखो। 8 नंबर बा आवेग और 9 नंबर बा संवेग। संवेग आवेग क्या होखेला आवेग के फार्मूला होखेला बल आ गुना समय आ संवेग के फार्मूला होखेला द्रव्यमान आ गुना वेग। तो देखा आवेग के फार्मूला होखेला का बल गुना समय, संवेग के फार्मूला का होखेला द्रव्यमान गुना वेग। तो देखा बल के जो हम के नापने का ची केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 पीछे बता लोगे रे आ समय का हो गेलक समय का हो गेलक सेकेंड, मीटर ना रे बउआ तो तू लिख ले बड़ा हम का करें तो समय का हो गेलक सेकेंड। तो देखा जैसे केजी मीटर हई -2 आ प्लस कितना हो गेलक केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। संवेग के फार्मूला का द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान के नापा जाला केजी में, वेग के नापा जाला मीटर सेकेंड इनवर्स 2 यानी हो गेलक केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो तू लोग का देख ला लो
वे के होखेला मीटर सेकंड इनवर्स 2 कि मीटर सेकंड इनवर्स होखेला। गंदा बात, गंदा आदमी ना ना अच्छा आदमी। तो चला अब एक मात्रक हो गया, जो मात्रक है ई मात्रक है। बी में सूत्र निकाले के बाद, बी में सूत्र निकाले के बाद तो एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स है जो मात्रक मात्रक ती हो गया, मात्रक हो गया। अब बी में सूत्र निकाले के बाद डायमेंशनल फार्मूला तो का हो गया एम एल टी इनवर्स हो गया। आ लास्ट कह जाला 10 पर बस कर द बी में सूत्र, 10 पर बस कर द बी में सूत्र का हो गया 10, 10 नंबर जौन बा आवेश बा, आवेश के फार्मूला का होखेला, आवेश के फार्मूला होखेला विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा काची में नापा जाला कूलम, विद्युत धारा के नापा जाला एम्पियर में, एक सेकंड में, एम्पियर सेकंड को क्या कहा जाला कूलम। याद रखबो तो ठीक बना रह तो पगला मत। अगर बी में सूत्र निकालबो तो एम्पियर के ए हो के सेकंड के टी, अगर बी में सूत्र का होखेला एटी होखेला। यानी हई तार हो गलो मात्रक, हई हो गलो का डायमेंशनल फार्मूला बी में सूत्र। 10 को बस कर द बी में सूत्र सबन के रगड़ द, स्क्रीनशॉट लेबो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो हम तरह के याद करा देनी 10 बीमी सूत्र, बीमी सूत्र का हमने के अनुप्रयोग सीखे वाला बने जा। देखा दिमाग गबड़ावे के नहीं के बाबू, हमारी ये तो सीखे के बाद मन हलचल करी कि भाई बदल दी, लेकिन जे ना बदल गेलक, जे ठहर गेलक ओकर जीवन सुधर गेलक, आ जे छहल गेलक ओकर जीवन बदल गेलक, आ भविष्य बदल गेलक। चलो सुना है ना का क्षेत्रफल के एल स्क्वायर, आयतन के का एल क्यू, चार लेवे के एल टी इनवर्स आ त्वरण के एल टी इनवर्स 2, बल के का हो जाए तो बल के हो जाए एम एल टी इनवर्स 2, कार्य ऊर्जा के एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, शक्ति के का हो जाए, शक्ति के का हो जाए बता है बाबू हमार, शक्ति के हो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। आवेग के का हो एम एल टी इनवर्स, संवेग के भी एम एल टी इनवर्स। आवेग से का हो कि एटी आई टी। यदि बीमीय सूत्र 10 ऐसे तो हजारों बा, ढेरे बीमीय सूत्र बा, लेकिन हये 10 के इस्तेमाल करके बार बार एक दूसरा से जुड़ के बनेला। तो हमने के 10 गो हमनी अतने घोटा जितना घोटा जाओ ना, तो ज्यादा घोट जीव तो क्यों न देबो। तो 10 गो बस करना तो आगे के बुझाई ना। 10 बीमे सूत्र है, बीमे सूत्र याद करब तो बीमे सूत्र का अनुप्रयोग नंबर 1। तो एक देखा अनुप्रयोग नंबर 1 कहेला, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग 1 कहेला कि तू एकरा से जांच कर सकत रह, सूत्र के जांच कर सकत रह सही बा कि गलत, सूत्र के जांच कर सकत रह का बा सही बा कि गलत, सूत्र के जांच कर सकत रह सही बा कि गलत। ओकरा से पहले तारा समघातता के सिद्धांत सीखे के पहला कि समघातता का सिद्धांत क्या है। ओकरा से पहले सीखे के पहले समघातता का सिद्धांत क्या है, ओकरा बाद देखो ना सब आसान हो जाए। तू कहो आसान ना हो, क्वेश्चन कभी भइल कभी होई कभी होइबे ना करी। अब मिलाइए तो अनुप्रयोग नंबर 1 तो तारा समघातता का सिद्धांत कहता है। समघातता का सिद्धांत ये कहेला नु बाबू हमार की आम के आम से जोड़बा, आम के महुआ से ना जोड़बा। कहने कि 4 गो सिंघड़ा में से 2 गो जिलेबी खा गेले तो को बचल 2 गो कह दे रफ्तार मेरे बौरा कहीं का सिंघड़ा में जिलेबी जाई घटी ना घटी। तो कहे का मतलब समघातता का सिद्धांत ये कहला कि समान राशि को समान राशि के साथ ही जोड़ा जाता है चाहे घटाया जाता है, आंसरवा सेम ही आता है। तो यदि कहीं ना कहीं प्लस भइल बा, चाहे आगे पीछे बीचे बराबर केने ओने हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में केनहू प्लस और माइनस भइल बा, ओकरा मतलब बा कि अगल बगल वाला चीज बराबर हो कि आंसरवा उहे चीज भाई। माने हम कहनी है 2 केजी है 4 केजी तो ऐसा ना हो गेला कि 6 मीटर, ऐसा भइल कि मीटर केजी में लखा। तो कहे के मतलब यदि प्लस बोल बे एकरा मतलब बा कि अगल बगल के बीमीय सूत्र बराबर होती। बीमीय सूत्र अंक कहत नहीं, बीमीय सूत्र माने हयो एम हयो एम हयो एम। तो यदि सब जगह एक ही आवत बीमीय सूत्र तो फार्मूला सही बना तो गलत बा। तो समघातता का सिद्धांत कहता है कि समान राशि को समान राशि के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। समघातता का सिद्धांत ये कहेला कि समान राशि को समान राशि के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। अच्छा ऐसा नहीं के बुझा तो जैसे ये कह दो कि यदि 2 राशियों के बीच जोड़ एवं घटाव का चिन्ह लगा हो, जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा हो तो अगल बगल का बीमीय सूत्र समान होता है। ये समघातता का सिद्धांत है। कह किस तरह कर इस्तेमाल कहाँ बा, इस्तेमाल बाबू हमारे है बा कह देने के बतावो कि v बराबर u प्लस एटी बा, एक जांच करके बतावो कि फार्मूला सही बा कि गलत। एगो हम तरह के हयो कह देने के बतावो हेकरा के जांच करके बतावो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। तो कह कि सर हो का, तो v तारा हो अंतिम वेग, v का हो अंतिम वेग, u हो प्रारंभिक वेग, लेकिन हो तो वेगे नु, तो वेग के बीच में तो का होखेला एल टी इनवर्स। बड़ा क्वेश्चन अंदर लिखो हाँ u हो तो प्रारंभिक वेग लेकिन हो तो वेगे नु, तो एल टी इनवर्स। त्वरण का होखेला बोला एल टी इनवर्स 2 होखेला। समय का होखेला तो t होखेला। तो देखा का होखे वाला हबो तो ये जो गलबा एल टी इनवर्स, ये जो गलबा एल टी इनवर्स आ जोड़ले तो -2 प्लस से कितना हो गेला प्लस में एल टी इनवर्स।
यानी कहे का मतलब है कि सब जगह यदि बीमीय सूत्र एके आवता तबे न समघाता के सिद्धांत सही बा। यानी सब जगह बीमीय सूत्र हमारा एके आ रहा, इसका मतलब फार्मूला सही बा। हाँ तो फार्मूला का हो जाए गलत, अब हेजा चेक करके देख लो कि फार्मूला सही बा कि गलत। हेजा देखना मिला लो बाबू हमार, मिला लो बाबू हमार। अब देखा जब भी के का होखेला, भी हो अंतिम वेग, यू हो प्रारंभिक वेग। दो संख्या और संख्या का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। संख्या के बाबू हमार कोनो बीमीय सूत्र ना होखेला। अब चला ए का हो, ए त्वरण, ए का हो त्वरण, इस का हो विस्थापन। तो चला भी के हमने के दिन दिखल जाओ, भी के हो गेलक एलटी इनवर्स, ओकर स्क्वायर बता एकर का हो गेलक स्क्वायर। ए जे यू भी एके चीज बा, तो एलटी इनवर्स का हो गेलक स्क्वायर, काहे कि ह दोनों वेग है आ दो संख्या संख्या कोनो बीमीय सूत्र होता ही नहीं। ए का त्वरण, त्वरण का हो गेला एलटी इनवर्स 2। अब विस्थापन का चीज में नापल जाला मीटर में, जना के मीटर में नाप दो बीमीय सूत्र का होती एल। अब चलो मिलावो, बारी बारी से गुना कर, घात घातांक के इस्तेमाल कर, फिर विश्वास कर ना तो भौकाल बाज देखो डाल बा एकदम मैथमेटिक्स से पूरा निचोड़ के मिसी के खत्म कर दी। अब हई का हो गेला एल स्क्वायर, हई का हो गेला टी इनवर्स 2। हई देखा हई का हो गेला बारी बारी से एल स्क्वायर, हई का हो गेला 2 एकम 2 एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ए देखा बारी बारी से घात सेम बता एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। कह सर चीजवा सब जगह तो एके बा, तो फार्मूला सही बा अन्यथा गलत बा। सब जगह फार्मूला एके बा अन्यथा गलत बा, तो सही बा। अब ये घटा के जीरो मत कर दियो क्योंकि सर बराबर नहीं खियावत, अरे रहे देवे के बा, बीमीय सूत्र के जुड़े घटावे के नहीं खे, तो घटा देबो तो सब तक खेलेगा पड़ा जाए। तो सब जगह बीमीय सूत्र एके आवता तो फार्मूला सही बा। यानी अनुप्रयोग नंबर 1 से तू सीख गेला कि एकरा द्वारा हमनी कोनो बीमीय सूत्र के जांच कर सकत नहीं, या कोनो सूत्र के जांच कर सकत सही बा कि गलत। स्क्रीनशॉट ले बता, ले ला स्क्रीनशॉट। चलो एकरा पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछेला। मान ला तार से कह देलक ऐसे एस बराबर दे देलक यू ए, आ तारा से कह देलक कि एस जौन ह उ दूरी ह, यू जौन ह उ तहर चाल ह, चाल चाल, आ हई जौन ए जौन ह नु ए तहरा बतावे के बाकी का ह। तो मान लो ऐसा सूत्र दे देवो जना में तारा के दू के वैल्यू जाना तारा ए के ना, तो ए बताओ ए के बीमीय सूत्र का होखी। तो जौना के बीमीय सूत्र याद याद निकाले के बा ओकरा के अकेले करे के बा, तो अकेले करबा त बेचारा फालतू में बा। तो गुन्ना में बीच में चिन्ह गुन्ना करेला, गुन्ना है पटिएला तो का होखेला भागा में। यानी तारा ए के बीमीय सूत्र निकाले के बाद एस एस बटा में का हो गेलक, एस बटा में हो गेलक यू। एस जौन ह दूरी ह, दूरी के बीमीय सूत्र का होखेला, दूरी के बीमीय सूत्र होखेला का एल, काहे काहे दूरी के मीटर में नापल जाला। अब यू का है चाल, चाल के बीमीय सूत्र का होखेला एल टी इनवर्स। मान ला बीमीय सूत्र याद नहीं तो ये बनबो एल से एल खत्म, माइनस के ऊपर ये तो का हो गेला प्लस टी, यानी अगर बीमीय सूत्र का हो गेला टी। बुझाता कि ना, यानी ए के बीमीय सूत्र का हो गेला टी। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तनी देख लो, हम तारा से कहनी कि हेजा सवाल तारा के दे देनी कि v बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। अब हम तारा के दे देनी v जौन है वेग है, तो बताओ a कितना हो कि b कितना हो कि t जौन है समय है। अब तारा के हम कहले रही कि यदि कहीं प्लस या माइनस भइल बा, चाहे ऊपर नीचे गुना भाग घात घातांक के न हो, हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में, तो बड़ा प्लस भइल बा एकरा मतलब अगल बगल के राशि सेमे हो कि आंसर वो सेमे हो कि। माने किलो किलो जोड़बो तो आंसर किलोए न भाई, तो हई अकेला में चिन्ह हई तो दुकेला न बड़ा तो गबड़ा जाता कि भैया के दोनों के बीच में सूत्र का हो कि जानते नहीं तो कैसे बतेबो। लेकिन हई तो अकेला में बा, ये अकेला में ये वेग ह, वेग के तो जानते बड़ा, वेग के बीच में सूत्र का होखेला, बोला वेग के बीच में सूत्र का होखेला, वेग के बीच में सूत्र होखेला। अब देखा एकरा बारी बारी से बराबर करम जाए कि यदि हई वाला वेग बा आंसर वेग तबे आई यदि वेग के साथ जोड़ होली तबे, काहे से कि सिंगाड़ा तबे आई जब सिंगाड़ा के साथ जोड़ले होखबा चाहे घटैले होखबा। तो हई वेग आंसर कब आई जब हइयो वेग, यानी ए भी कोना के बराबर हो कि बीमीय सूत्र v के, आ हई बीटी स्क्वायर के भी बीमीय सूत्र कोना के बराबर हो कि v के। तो तारे जैसे ए के निकाले के बाद वेग के वेग उहे हो कि जौन v के होगी, तो v के का होखेला एलटी इनवर्स। अब जब b के निकाले के बाद एकरा के गुना में बता हे पटिएलक त का हो गेलक भागा में, क द छटकम मत भटकम मत मिलावत चलो, गुना में तो हे पटिएलक त का हो गेलक भागा में, यानी v बटा में कितना हो गेलक t, v के का होखेला एलटी इनवर्स, आ t के का होखेला t नीचे प्लस के ऊपर ये का हो गेलक माइनस, यानी एकर बीमीय सूत्र का हो गेलक एल टी इनवर्स 2। एकर बीमीय सूत्र का हो गेलक एल टी इनवर्स 2। समझ में आवत है कैसे कैसे होता है पूरा तरीका से कॉन्सेप्ट बा, एकरा के रिवीजन करे के पड़ी। कहता ना बुझाया सर एक बार दूगो बताया, स्क्रीनशॉट ले लो, हमरो को मत दिया स्क्रीनशॉट में। चला अब आई सवाल देखो, W बराबर तारा के दे देनी एफ ए प्लस बी बाई में टी स्क्वायर प्लस सी भी। तो हम तारा से पूछे नहीं कि बताओ ए के बीमीय सूत्र कितना हो कि बी के बीमीय सूत्र कितना हो कि सी के बीमीय सूत्र कितना हो कि। पहचान बताते हैं W जौन बा हई कार्य हव, हई एफ जौन हव उ तार बल हव, क्वेश्चन में देवल जाए टी जौन हव तार समय हव,
अभी जवन हो तार वेग हव। तो तू ई बात जान ल कि आंसर एगो चीज कब आई, एगो चीज आंसर कब आई, हम कहने की कार्य आंसर तबे आई जब तू कार्य के साथ जोड़ लो तब। यानी आंसरवा कार्य आवता, आंसरवा सिंघड़ा आवता कब, जब सिंघड़ा 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 जोड़ लो। तो जे कार्य कब आवता, हई कार्य हइयो कार्य होगी तब नु। यानी एफ ए भी का हो, कार्य ह, नंबर 1 बात। बी बाई में टी स्क्वायर का हो, कार्य ह, नंबर 2 बात। नंबर 3 सी भी का हो, कार्य ह, तीनों का हो, कार्य ह। तार कोना के भी में निकाले के बाद एक है, तो एक अकेला करो तो डब्लू बटा में का हो गेलक एफ। डब्लू के भी में सूत्र याद रखा, ना याद रही तो पगला में हम का करे, याद तो करवाई नहीं है। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 बोले का होखेला एम एल टी इनवर्स 2। तो एम से एम खत्म, एगो एल से एगो एल खत्म, ऐसे ही खत्म, एगो भी में सूत्र का गेलक एल बन गेलक। अब कहने के हेजा निकाले के बाद निकाले के बाद कोना के हो बी के, तो बी के अकेले करो तो भागा में टी है ना जे, तो गुना में, तो बी बराबर का हो गेलक डब्लू गुना टी। तो डब्लू के होखेला का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, समय का होखेला टी। तो हो गेलक एकर बी में सूत्र एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। समझ गेलक, बी में सूत्र के लिखा बड़ा क्वेश्चन था, कैसे बड़ा एकला लाज लागेला। तो जब कोना के निकाले के बाद सी के, तो गुना में भी पटी तो भागा में, सी बराबर हो गेलक डब्लू बटा में भी। डब्लू के होखेला का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, आ भी के का होखेला एल टी इनवर्स। देखो एगो एल से एगो एल का हो गेल खत्म, तो एम एल आ माइनस के ऊपर के तो का हो गेलक प्लस, यानी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स का बी में सूत्र हो गेलक। इहे तो जांच करेगा बा, इहे तो अभ्यास करेगा बा, एकरे तो खेल खेले के बा। ला एगो हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन पगलइहा मत, पगलइहा मत। क्वेश्चन जब करे रहे तब 10 रुपए के इनामो रहे, उहे लइका बनाई जौन पूरा पूरा बुझाई। चलाओ, सीखत जा, करत जा, बुझत जा, सीखत जा, करत जा, बुझत जा। चल स्क्रीनशॉट लेबे तो स्क्रीनशॉट आ, मिजा चल हई जे सीख गिलक उ सब सीख गिलक। ए बराबर 80 प्लस सी बटा में बी बटा में सी प्लस भी। ए जे हम बता देने कि एफ जौन हो उ का हो बल हो, टी जौन हो उ का हो समय हो, आ भी जौन हो उ का हो वेग हो। तो तारा से पूछा जाता कि बताओ ए बी सी के बी में सूत्र का होगी, ए बी सी के बी में सूत्र का होगी, ए बी सी के बी में सूत्र का होगी। तो तनी से कांसेप्ट सीखो कि यदि हई आंसर बल आइल बा, एकरा मतलब है कि हइयो बल हो, हई टोटल बल हो, माने प्लस बीच में भइल बा, एकरा मतलब है कि बल के बल से जोड़ोगे तबे बल आइल होगी। समझ लो, तो हई आंसर बल कब आवता, जब तू बल के बल से जोड़ लोगे तब। तो हई टोटल बल हो, हई टोटल बल हवा, हई टोटल बल है, एकरा मतलब बनू। आ देख हम तार से कहे रहनु कि प्लस के नौ भइल बा, चाहे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में ऊपर नीचे आगे पीछे बीचे के ना होकी, तो अगल बगल के बी में सूत्र बराबर होकी। तो हई बीच में प्लस भइल बा नु, तो हई हई के बी में सूत्र आपस में का होकी बराबर। तो सी के बी में सूत्र कोना के बराबर भी के, भी के बी में सूत्र का होकेला एल टी इनवर्स। तो सी के तो बनिए गेल। आ जब मान ल भी है, भी हई वेग है तो जोड़बा तो वेगे नु भाई, माने हई भी है सी है तो जोड़बा तो भी नु भाई। देखो तो पहले का निकाल दो, एफ के निकाले के बाद एफ के बी में कोने के बराबर होगी 80 के, तार कोने के निकाले के एक के, तो गुना में टी पटी तो भागा में ए बराबर का हो गेला एफ बटा में टी। एफ के का हो गेला बी में सूत्र एम एल टी इनवर्स 2, आ समय का हो गेला टी, तो माइनस एक ऊपर गेला प्लस एक ऊपर गेला तो माइनस एक, यानी एम एल टी इनवर्स का हो गेला 3 बन गेला। अब हेजा अंतर से कहनी कि मान ल कि जब एफ के निकाले के बाद ए बराबर का हो गेला, ए बराबर हो गेला बी बटा में सी प्लस भी। तो सी प्लस भी वेगे है, हइयो वाला वेगे है, आ दोनों को जोड़बो तो वेगे नु भाई। तो हमने के सी प्लस भी ना लिखम जे, खाली भी लिखम जे, काहे कैसे कि वेग वेग के जोड़बो तो काई वेग, आ त निकाले के रहे कोना के बी के। ए जे तो कांसेप्ट रहे, भाई भागा में बी है ना गई तो का होइला गुना में, यानी बी बराबर एफ आ गुना भी। एफ के बी में सूत्र का होकेला एम एल टी इनवर्स 2, अभी का होकेला एल टी इनवर्स। तो आव है एम हो गेलक, है एल स्क्वायर हो गेलक, टी इनवर्स 3 हो गेलक, बन गेलक। स्क्रीनशॉट ले बता ले लेना, तो पीछे से फिर वीडियो बैक जा, बैक जा अपने बनावो, ओकरा बाद नहीं किया तो छापो। चलो इसी गिलो, यानी तारा के हम समघाता के माने तारा के हम बीमे सूत्र का अनुप्रयोग दुगो बता देनी, एगो तारा का अनुप्रयोग बतानी कैसे जांच कइल जाला, ठीक। आ जांच कइल जाला ओकरा से ताले क्वेश्चन बना के सिखा देनी। अब हमनी का अनुप्रयोग नंबर 2 सीखा, चाहे एकरा के 3 माना का। तो इसके द्वारा किसी भी हम लोग भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं, कि कौन फार्मूला सही बा कौन फार्मूला गलत। कब फार्मूला सही गलत के पहचान कर सकते हैं, एकरा मतलब कैसे सर जी कि कैसे होखेला। तो लेकिन ई तो जाने के पड़ी कि तारा मान लो हम कहनी कि चाल के फार्मूला में तो जाने लगे दूरी होखेला, चाल के फार्मूला में ई जाने लगे दूरी होखेला समय होखेला, लेकिन ई नहीं का भुला गेला परीक्षा में कि चाल बराबर दूरी बटा समय होखेला, कि समय बटा दूरी, की दूरी गुना समय, की समय गुना चाल। तो यदि कभी भी ऐसा सवाल आई नु कि जौन तरह तारा बारे में पता ना हो कि, तो तारा का कहे कि जौना के सूत्र निकाले के बा ओकरा के 1 देने, माने हम कहने कि चाल के सूत्र निकाले के ओकरा 1 देने, जौन बाच गेल ओकरा के 1 देने। समझो, जौना के सूत्र निकाले के रहे, जौना के व्यंजक कहे ओकरा के 1 देने, आ जौन बाच गेल ओकरा के 1 देने।
आ बीच में याद रखे समानुपाती, समानुपाती के चिन्ह बताला निर्भर करेला। आ हेकरा ऊपर आवा x से हेकरा ऊपर का y, एकरा के का मान ले के बाद समीकरण ना ना रुक जा, एकरा एक स्टेप आगो। जब जब समानुपाती के चिन्ह हटी त नियतांक तौर पावेला के, त जब s के पावर x है, जब t के पावर का हो गेलक y, समीकरण का हो गेलक 1। बुझलो? फिर से सवाल आवा, जब तारा से हम कह देनी कि किसी वस्तु का चाल दूरी और समय पर निर्भर करता है तो चाल का व्यंजक प्राप्त करे, चाल का सूत्र निकाले, तो ये तो दिमाग लगा था कि चाल के सूत्र में दूरी या समय होकर, लेकिन तू भूल गेल कि दूरी बेटा समय के समय बेटा दूरी। तब दिमाग लगे कि जौना के सूत्र निकाले ओकरा एक देने आ जौन बात की ओकरा के एक देने, तो दूरी समय का हमने के एक देने कर देने जा, तो दूरी एक देने समय एक देने तो हो गेलक। तो बताओ इसके ऊपर एक टी के ऊपर का हो गेलक y, तो समानुपाती के चिन्ह तो नियतांक के रूप में का आइलक के। ठीक बा? तो समीकरण 1 ओकरा बाद का रखा जाए, दोनों तरफ विमीय सूत्र, दोनों तरफ विमीय सूत्र रखने पर, दोनों तरफ विमीय सूत्र रखो तो v वेग के विमीय सूत्र का होखेला lt इनवर्स हो गेलक। आ जब के विमीय सूत्र होइबे ना करेला, हई नियतांक के विमीय सूत्र ना होखेला। s दूरी है, दूरी के विमीय सूत्र का s दूरी है, दूरी के विमीय सूत्र का होखेला l, तो l के ऊपर का बा x। हई वे समय है, समय के विमीय सूत्र का हो गेलक t, t के ऊपर y हो गेलक। तो तुलना करो, यदि बीच में बराबर बा एकरा मतलब सब बात बराबर होई, तो हई जे l बा तो हई जे l बनू, तो एकरा ऊपर बा x बा, एकरा मतलब कि तुलना करने पर का x बराबर कितना हो गेलक 1, आ हई वाला t है जब t है तो दोनों जगह एक न होगी, एकरा मतलब बा कि y के जगह पर कितना हो गेलक, y के जगह पर -1, यानी तुलना कर है t है t तो y के जगह पर कितना हो गेलक -1। तो x के जगह y, x और y के मान लीजिए समीकरण 1 में रख देबे तो बन जाए, यानी जे रखल तो v बराबर k s के पावर 1 और t के पावर कितना हो गेलक -1। तो देखो -1 ऊपर बा तो नीचे तो का हो गेलक प्लस, यानी v बराबर k s में का हो गेलक t, यानी दूरी बटा समय इतार कोना का सूत्र है चाल के। कहना ना सर ई सब उल्टी सीधा करो, बहुत हमरा के बउइले बनेनु कबे से सब तो ओइले बनेनु, बताई ना सर का भइल का। तो जौना का सूत्र निकाले ओकरा के एक देने, जौन बाच गेल ओकरा के एक देने, दू गो बात तो x y, तीन गो रही तो x y z। समानुपाती के चिन्ह टाइम नियतांक के रूप में के है, दोनों तरफ विमीय सूत्र रखम जा, विमीय सूत्र रख के तुलना करम जा, तुलना करके x y के मान निकालम जा, x y के मान निकाल के डाल समीकरण 1 में आ फार्मूला प्रूव हो गेल। ये तो बा स्क्रीनशॉट लेबो तो लेला स्क्रीनशॉट, ऐसा ढेरे क्वेश्चन कइले बानी। तो ओकरा बाद तालो के हम बतेले बानी त्रुटि का हनु कि हमनी के हई बोर्ड के लंबाई 10 मीटर बा, नापा तारा तू 9 मीटर, तो गलती न करत रहो। तो कोनो चीज कोनो किसी वस्तु के वास्तविक मान में परिवर्तन, किसी वस्तु के वास्तविक मान में परिवर्तन होता है, माने ओकर वास्तविक मान से अलग तू मान प्राप्त करता है, त्रुटि है। यानी जब किसी राशि के वास्तविक मान से भिन्न मान प्राप्त होता है, माने अगर वास्तव में मान से जितना भिन्न मान प्राप्त होकेला ओकरे का कहल जाला त्रुटि। यानी किसी राशि के वास्तविक मान से जो भिन्न मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं त्रुटि। आ त्रुटि देखा ये आसान बा, एग्जाम में पूछेला ना। त्रुटि को प्रकार का होकेला, त्रुटि दो प्रकार का होकेला, कौन कौन? तो एगो क्रमबद्ध त्रुटि होकेला, संयोगिक त्रुटि होकेला। क्रमबद्ध त्रुटि कोना कहबो? तो क्रमबद्ध त्रुटि जोना के कारण के बारे में पता लगा लो, जोना के कारण के बारे में तू पता लगा लो। देखा त्रुटि के हमनी के ये आसान त्रुटि है, गणितीय आधार बड़े उ तनी से टफ है। त्रुटि के हमनी के दो प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि आ एगो जौन है तहार संयोगिक त्रुटि। एगो क्रमबद्ध त्रुटि एगो का हो गेल संयोगिक त्रुटि। तो तनी देखा दोनों पर इंपॉर्टेंट बा। क्रमबद्ध त्रुटि जो है कारण के बारे में पता लगा था, पता लगी तो तीन गो पता लगी, या तो व्यक्तिगत कोनो इंसान के द्वारा भइलो को, यांत्रिक कोनो मशीन के द्वारा भइलो को, भौगोलिक कारक के द्वारा भइलो को। भौगोलिक समझा? तो वैसा त्रुटि जिसका कारण कोई व्यक्ति होता है, माने तू जानला कि इंसान के द्वारा गलती भइल बा, मान ला कि हम कहनी कि कोनो इंसान के नापे नहीं आवत एथी से फीट से कैसे, तो उल्टा में धो के या कहता देखा ना तारा बहावा 4 फीट के बारे बहावा 1 फीट के नहीं के आ नाप देलक उल्टा में धो के, तो ये गलती कोना के चलते भइलक? इंसान के चलते। अब कोनो इंसान के बुझेबे ना करला कि घड़ी में कब बजता, और जाके छोटी लड़का मां बन के कहता कब बजता, 9 बजे ना, अब बजता 6। तो कहे का मतलब ई कि गलती कोना के चलते भइलक? इंसान के चलते। अब मान ला मशीनो गलती करेला, बजेला कभी घड़ी 6 बजा देवेला 9, घड़ी खराब हो जाला तो आ टाइम घड़ी घूमतो रहेला, सुइया घुमतो रहेला, तो का भइल? आदमी गलती केला ना, उ तो मशीने गलती कर देला। तो मशीन के चलते गलती होकेला कहल जाला यांत्रिक त्रुटि। अब मान ला शीशा हटा दो, हवा घड़ी चलता ठीक चलता, लेकिन ऊपर हवा के झोंका पड़नू तो बजे तरह 6 दिखावता 7,
हवा के प्रेशर के चलते, यानी मशीनों के गलती नहीं है ना, इंसाने के गलती भाई, तो हवा के गलती बा जोना के चलते हो गेला। तो भौगोलिक कारक का हवा पानी धूप के वजह से यदि कोनो गलती होखेला तो का कहल जाला भौगोलिक त्रुटि। एग्जाम में पूछेला ना, लेकिन त्रुटि याद रखे, त्रुटि दो प्रकार के, एगो जब कारण के बारे में पता लगा क्रमबद्ध ना लागो पता ओकरा कहल जाला संयोग त्रुटि। जब पता लगेले पर इंसान के चलते गलती हो व्यक्तिगत, जब मशीन के चलते यांत्रिक, भौगोलिक कारक के चलते भौगोलिक त्रुटि। का बात बुझाता कि कोनो दिक्कत बा? अरे हमारा रहते दिक्कत ना होके बाबू हमार। अब हमने के हेजा सीखल जाए, हेजा बहुत खास बा। गणितीय आधार पर हमने के त्रुटि के, गणितीय आधार पर, गणितीय आधार पर जो हम लोग त्रुटि को बांटते हैं चार प्रकार के। पहिल का निरपेक्ष त्रुटि, पहिल का जौन है एक नाम है निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा का जौन है एक नाम है माध्य निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर सी नंबर 1 2 3 नंबर हो गल बताहार आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक। आ चौथा नंबर हो गल बताहार प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। यानी गणितीय आधार पर त्रुटि को भाग में बांट चार, गणितीय आधार पर त्रुटि को भाग में चार भाग में बांटा जाला। अब समझ चारों के परिभाषा तेरा जाने से पहले एगो क्वेश्चन कराई में तू परिभाषा दे दे चारों के। तू देखो फिर मन घबराता, लेकिन मन के रोक लेला बाबू, हमार जीवन तर गइल कानून, अब मन के भटका देला, जीवन भटक गइल। आव है जैसे मिलाव, देखो निरपेक्ष त्रुटि तरह समझेगा, सब समझेगा, बताएगा क्वेश्चन समझो कि हमने के हाई बोर्ड के नापत रहे सब कोई, तो एगो नपलक 2.3 मीटर, एगो नपलक 2.4 मीटर, एगो नाप देलक 2.5 मीटर, लो बनल ना बनल आवे बना देलक। तो कहने के में वास्तविक मान कौन है? तो वास्तविक मान यदि तारा निकाले के बाद तो सबन के औसत में है A1 है A2 है A3 है। जो नापल जाए कहा जाला मापित मान या प्रेक्षित मान। का कहा जाला? मापित मान या प्रेक्षित मान। तो है 2.3 मीटर प्लस 2.4 मीटर प्लस 2.5 मीटर। अब बटा में कौ भइल सर 3 गो, तो जोड़ा था 5 4 9 3 12 के 2 हाथ में लगल 1, 2 2 4 2 6 1 7, अब बटा में 3 दशमलव कटा तो नीचे 0, तो बतावा 30 दूनी का 60 है, यानी 2.4। तो समझ गए, यानी हमनी के वास्तविक मान सबसे पहले तू काम कर, तारा वास्तविक मान निकाले के पड़ी, तबे तू आगे के प्रोसेस समझ सकत रह। और परिभाषा कोनो के नहीं देले, तारा वास्तविक मान निकाले के सिखाइए कर के। तो हई कौन मान हो? ये प्रेक्षित मान हो, मापा हुआ मान, यानी इंसान बार बार नापत मान को प्रेक्षित मान। यानी प्रेक्षित मान का जो औसत होता है, प्रेक्षित मान का जो औसत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक मान। प्रेक्षित मान के औसत को क्या कहते हैं? वास्तविक मान। किससे दिखाते हैं? एम से। यानी जो प्रेक्षित मान का जो औसत होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक मान। प्रेक्षित मान के औसत को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक मान। अब हमको निरपेक्ष त्रुटि सीखना है, तो हम इसको पढ़ते हैं A1 का निरपेक्ष त्रुटि। फिर अगला बता दें, इसको पढ़ते हैं क्या? A2 का निरपेक्ष त्रुटि। इसको पढ़ते हैं A3 का निरपेक्ष त्रुटि। बोला कि तो बड़ा आसान बा। तो जब भी निरपेक्ष त्रुटि निकाले के बाद वास्तविक मान में से पहला मान घटाओ। दूसरा के निरपेक्ष त्रुटि निकाले तो वास्तविक मान में से दूसरा निकालो। तीसरा के निरपेक्ष त्रुटि निकाले तो वास्तविक मान में से तीसरा का मान घटाओ। यानी तहारा निरपेक्ष त्रुटि निकाले के बाद वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटावे के पड़ेला। पहिल का परिभाषा पैदा हो गया का? तो वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, जिसे डेल्टा एन द्वारा सूचित किया जाता है। डेल्टा ए एन माने एन के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। तो सुनो का कहनिया, यानी तरह से पूछे नहीं कि बताओ कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? तो वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। कैसे निकली? तो वास्तविक मान में से बार बार घटा के, लेकिन काची में? मोड के अंदर, सब मोड के अंदर, माइनस के प्लस बदलना है मोड। तो बताओ 2.4 में से घटैल 2.3, तो 2.3 घटे कितना हो गया? 0.1, 0.1 हो गया। केजा घटेब? घटा के देखो, तो तहार निकाले के बाद वास्तविक मान कितना रहे? 2.4। प्रेक्षित मान कितना बा? 2. दूसरा का मान कितना रहे? 2.4, यानी घटेब तो कितना हो गया? 0.0। अब हमने के तीसरा का निकाल जाता 2.5 हो गया 4, अगिल का मान 2.5। अब हमने घटाएंगे तो कितना हो गया? -0.5। लेकिन मोड एगो ऐसा घर है जना में से कहा निकलेला? बहरी हमेशा प्लस निकलेला, यानी 0.1 मीटर। कह कि अच्छा एकरा मतलब का बा कि जवन हमनी के मान देवल गइल बानू ओकरा के बारी बारी से सबसे पहले वास्तविक मान निकाल जाला। वास्तविक मान कैसे निकाल जाला? एकर औसत, औसत माने सबन के जोड़े जो संख्या बताओ से भाग। यानी प्रेक्षित मान के औसत को हम लोग
वास्तविक मान कहते हैं। प्रेक्षित मान जो मान देवल गइल बा, तो प्रेक्षित मान के औसत को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेक्षित मान के औसत को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, प्रेक्षित मान के औसत को हम लोग वास्तविक मान कहते हैं। ठीक, प्रेक्षित मान के औसत को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहते हैं। उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछ दे कि प्रेक्षित मान के औसत को वास्तविक मान कहते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहा जाता है? तो वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को, वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। पहले के निकाले के बाद वास्तविक मान में से पहला, दूसरा के निकाले वास्तविक मान में से दूसरा, तीसरा के निकाले वास्तविक मान में से तीसरा का। बुझा गई? ओकरा बाद अगिल के बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का अनु कि निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य माने जवन भी निरपेक्ष त्रुटि निकल बा ओकर माध्य निकाला। ओकर का निकाला? माध्य। माध्य माने औसत। तो का निकल बा? 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1। तो जोड़ कौ गो संख्या बड़ा सा? 3 गो। तो सबन के जोड़ता मोड़े में रहन सब जोड़ता कितना हो गिलक? 0.2 बटा में 0.2 बटा में कितना हो गिलक? 3 दशमलव के नीचे 0। तो जब 30 के जब भागा देम जा कोना में 2 में, दशमलव नीचे 0, फिर एगो 0, फिर 3 का 9, 3 छक 18, फिर ऐसा ही मतलब 0.066 होता है। तो कहे का मतलब कि तार निकल गल कितना हो गया को? 0.066 हो गया। तो कहे के मतलब का बा? सबसे पहले तारा का निकाले के बा? वास्तविक मान। वास्तविक मान कैसे निकली? जितना भी मानवा दिले बा ओकर औसत निकाला। तो वास्तविक मान होगा प्रेक्षित मान के औसत को वास्तविक मान कहते हैं। बारी बारी से घटा के निकलबा निरपेक्ष त्रुटि। मतलब निरपेक्ष त्रुटि का है तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बुझा गई? अब आगे का जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेला? तो जवन हमनी के निकलल बा यानी जो निरपेक्ष त्रुटि निकल बा, निरपेक्ष त्रुटि के औसत को क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ओकरा बाद अब हमनी के अगिल का डिफिनेशन अपेक्षिक त्रुटि के। तो अपेक्षिक त्रुटि देखो कोना कहल जाए? अपेक्षिक त्रुटि जौन होखेला माध्य निरपेक्ष त्रुटि के ऊपर रखा जाला। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के ऊपर। अब वास्तविक माने कहाँ रखा जाला? माध्य निरपेक्ष त्रुटि के हमनी के ऊपर रखा जाला। अब वास्तविक माने कहाँ रखा जाला? नीचे। यदि माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब प्रतिशत त्रुटि कहब, जब प्रतिशत त्रुटि कहब तो ये अपेक्षिक त्रुटि गुना 100। अपेक्षिक त्रुटि आ गुना का हो गया 100, यानी अपेक्षिक त्रुटि हम 100 के गुणनफल को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तारा से पूछला कि अपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं? तो अपेक्षित त्रुटि तारा से पूछला कि अपेक्षित त्रुटि किसे कहते हैं? तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि कहलक तो का कहब? अपेक्षिक त्रुटि एवं 100 के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि। बुझाइल बात? तो हमने के बताओ माध्य निरपेक्ष त्रुटि तारा कितना निकल रहा है? 0.066। वास्तविक मान कितना निकल रहा है? 2.4। जन हो गया तो का हो गया? अपेक्षित त्रुटि। एक में 100 से गुना कर दिल यानी 0.066 बचा में 2.4 गुना का के 100 तो का निकल गया प्रतिशत त्रुटि। ये तो कहता सब तो आसाने बा। माने हम तारा से पूछनी बताओ निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि पूछनी तो सबसे पहले वास्तविक मान निकल। वास्तविक मान कैसे निकली? प्रेक्षित मान के औसत को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ओकर बाद निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रेक्षित मान के अंतर माने घटाव को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और ओकरा बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाले के बाद तो उस सबन के औसत निकलबा तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकली। अपेक्षित त्रुटि कैसे निकली? वास्तविक मान के ऊपर अपेक्षित मान को नीचे रखेंगे तो क्या निकल जाए? अपेक्षित त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकली? तो अपेक्षित त्रुटि में 100 से गुना करो प्रतिशत त्रुटि निकल जाए। तो क्वेश्चन तुम लोग घर से ट्राई करिए लो कि यदि किसी दोलक के मापन के दौरान 2.1 सेकेंड, फिर 2.2 सेकेंड, फिर 2.3 सेकेंड, फिर 2.4 सेकेंड, फिर 2.5 सेकेंड मापा गया तो इसका प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। काची पूछ देनी तरह से? प्रतिशत त्रुटि। अरे बाबू हमार प्रतिशत त्रुटि निकाल के तरह अपेक्षित त्रुटि निकाले के पड़ी। अपेक्षित त्रुटि निकाल के तरह माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाले पड़ी। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल के तरह अपेक्षित निरपेक्ष त्रुटि निकाले पड़ी और निरपेक्ष त्रुटि निकाल के तरह वास्तविक मान। यानी तार एगो पूछले बनी प्रतिशत त्रुटि या कहे में सब पूछ दिले बनी। तो कैसे निकलबा वास्तविक मान? तो सबन के जोड़ के संख्या से भाग दे देबा, जो संख्या बा तो वास्तविक मान। बारी बारी से घटा देबा तो निरपेक्ष त्रुटि। जवन आई तना के औसत निकाल देबा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के ऊपर और वास्तविक मान के नीचे अपेक्षित त्रुटि 100 से गुना के प्रतिशत त्रुटि। दैट्स एनफ, खत्म। बुझाता? तो यातना ओकरा बाद तालो के हम बतेले बानी प्रतिशत। मान लो हम कहनी कि y बराबर a² b के पावर 3 बा और c के पावर 4 बा। तो कहनी कि a में 2% के गलती बा और b में 3% के गलती बा। बी में 3% गलती बा, सी में जौन बा 4% गलती बा। तो बताओ वाई में कितना परसेंट गलती होगी? वाई का प्रतिशत त्रुटि निकाले के बाद कैसे निकली?
तो एक घात कितना बा ऊपर बा 2 हे में कितना परसेंट बा 2%, 2 गुना 2% प्लस एक घात कितना बा 3। अब बताओ एक में परसेंटेज कितना बा बी के परसेंटेज कितना बा 3%, 3% प्लस 80 के घात कितना बा 4 और 4 गुना कितना हो गया 4%। तो चलो गुना करो, दो दूनी का 4%, तितरी का 9%, चौका 16%, 16 9 25 और 4 कितना हो गया 29%। बुझा था यानी जौन भी घात बानू ओकरा के दे देवे कहता कह अरे सर भाई भागा में एके करत नहीं गुना को चाहे भागा को कांसेप्ट एके चलेला। ठीक बानू तो कभी भी ऐसा सवाल हो कि तो जौन परसेंटेज देले बा ओकरा में घात में गुना करके चाहे गुना में ओके चाहे भाग सबन के जोड़ देबा निकल गेलो। ओकरा बाद तारा सार्थक अंक ज्ञात करे खातिर कुछ रील सीखेले बानी, ओकरा बाद पूरा तरीका से खत्म हो गेलो। सार्थक अंक ज्ञात करे के कुछ रूल सीखेले बानी, का सार्थक अंक ज्ञात करे के रूल बा तनी समझो। देखो हमने कांसेप्ट आवाज बहुत कुछ लोग समझ में आई। चलो देखो यदि हमनी के 2 3 4 5 देने जा एकरा में केनहू जीरो नहीं खे तो यदि अशून्य अंक बा रूल नंबर 1 कहेला अशून्य अंक सभी सार्थक होते हैं, यानी यदि जीरो नहीं खे तो सबका बा सार्थक बा। रूल नंबर 2 कहेला कि यदि अशून्य अंक के बीच में शून्य आवो माने अगल बगल अशून्य अंक बा और बीच में शून्य आवो तो शून्य सार्थक हो गए। तो है तो दोनों सार्थक रही रहे आ शून्य बीच में आ गया तो यो सार्थक है। सार्थक के संख्या कितना हो गया 4, यानी हेउ में सार्थक के संख्या 4 हेउ में। और रूल नंबर 3 कहेला कि यदि कोई संख्या 1 से छोटा हो, 1 से छोटा मतलब का 0.0023 मीटर, यदि कोई संख्या 1 से छोटा बा तो 1 से छोटा बा तो अशून्य अंक के पहले आवे वाला जीरो सार्थक ना होखेला, यानी कि में सार्थक होगो अंक मिलक 2 गो, एकरा में 4 गो, एकरा में 4 गो, एकरा में का हो मिलक 2 गो। लेकिन उहे यदि हमने कहीं जे रूल नंबर 4 एकरा में कहीं के बतावा एकरा में कितना सार्थक बा 2 20.23 ऐसा हो गया 0030। अब एक बताओ सार्थक अंक कितना हो गया तो देखो अशून्य अंक के बीच में जीरो बा तो सार्थक होगी, हयो अशून्य अंक के बीच में जीरो बा सार्थक होगी। एगो बात बाकी दशमलव के बाद दशमलव के पहले अशून्य अंक होगा माने 2 3 4 5 6 तो दशमलव के बाद आए वाला जीरो भी सार्थक हो गया, यानी सब सार्थक अंक बा 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना सार्थक हो 9। क्योंकि मान लगे एकरा में कितना बताए सार्थक अंक बता बताओ तो सार्थक अंक कितना 1 2 3 4 दशमलव के बाद भी जीरो सार्थक का है कब जब वो अशून्य अंक के बाद में आवो तब। तो रूल नंबर कितना है 4। और रूल नंबर 5 का है रूल नंबर 5 जो है कहा जाला 2 गुना 10 के पावर 14 कह चाहे 3.301 गुना 10 के पावर 14 और चाहे 3.0010 गुना 10 के पावर 5 तो में सार्थक अंक तो घात से गुना कैला पर कोनो चेंजिंग ना आवेला। में सार्थक अंक 1 एक में सार्थक अंक 4 एक में 3 2 3 3 6 तो में सार्थक अंक 6, यानी घात से चेंजिंग के में कुछ परिवर्तन ना होखेला। तो का तारो के पढ़ा देनी पूरा चैप्टर खत्म। पहला तालो के भौतिक राशि ओकर पूरा प्रकार बता देनी, ठीक भौतिक राशि ओकर पूरा प्रकार, फिर मात्रक ओकर प्रकार, फिर मात्रा के 4 गो पत्ती बतेनी, फिर बीमीय सूत्र बतेनी, बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग 2 गो बतेनी, समघातता के सिद्धांत वही में सिखैनी। ओकर बाद तालो के त्रुटि बतेनी, त्रुटि के हमने गणितीय आधार पर फिर ओकर के कारण के आधार पर बतेनी। और बाद त्रुटि के बांटला के बाद घात घातांक के नियम सिखैनी, ओकर बाद सार्थक बतेनी, पूरा चैप्टर खत्म करनी। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।